दिवाली के अराउंड एक पटाखे हैं वो फोड़े या फिर ना फोड़े। मुझे लगता है दिवाली मेंटल पीस वाला फेस्टिवल है। हमारे लिए दिवाली मतलब एक ताश पार्ट एंड दैट इज हाउ दे एसोसिएट इट विद मनी। कि हनुमान चालीसा में सन तक का जो डिस्टेंस है अर्थ से उसका रेफरेंस आता है एंड एट दैट पॉइंट आई वाज अमेज्ड। यू मर्डर अ पर्सन, was that right? Depends. People telling me about manifestation, such great stories उनके लिए वर्क भी करता है। कुछ लोग होते हैं जो भगवत गीता को भी बहुत ज्यादा कन्वेंशनल बना देते हैं। निकिता, क्या हालचाल? Perfectly fine. How are you? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड आई एम वेरी होपफुल कि इस कॉन्वर्सेशन के बाद मैं और अच्छा हो जाऊंगा बिकॉज आई एम रियली होपिंग टू गेट लॉट ऑफ इंसाइट्स फ्रॉम यू। हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये साल का वो टाइम है जब सब लोग एक अलग एनर्जी लेवल पे होते हैं। दिवाली है, दिवाली है, दिवाली है। दिवाली इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। पिछले साल इंडिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम कमाया कि करीब 22 लाख दिए जलाए गए थे। What makes Diwali as the greatest festival for India? So first of all, दिवाली का जो मेजर एजेंडा लर्निंग हमारे लिए है हमेशा से is victory of good over evil. And it comes from two stories. One is obviously Ramji returning to Ayodhya and the second one is Narkasur was killed. तो ये दो stories हैं. One comes from Ramji वाला time, one comes from some Krishna जी के reference. But majorly, even if we talk of today, अगर हम सिर्फ cultural references को ना लें, हम scientifically, spiritual angle से भी देखें, तो दिवाली is the greatest अमावस्या of the year. And मून साइकिल के, ल्यूनर साइकिल के बहुत इंपॉर्टेंट डेज को हमारा कल्चर हमेशा से सेलिब्रेट करता है। संक्रांति इज़ फॉर सन, सोलर साइकिल। एवरी 15th 14th के आसपास सन अपनी पोजिशन को इन द नक्षत्र चेंज करते हैं, सो दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति। सिमिलरली होली इज़ अ पूर्णिमा, ल्यूनर साइकिल अगैन। एंड आप नोटिस करोगे तो होली के आसपास भी पीपल आर इन द हाइएस्ट ऑफ देयर एनर्जी। बहुत जल्दी लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहुत जल्दी बहस भी होती है एंड पीपल आर डांसिंग एंड वेरी हैप्पी। सिमिलरली इट्स फॉर दिवाली अमावस्या। इस टाइम के अराउंड देयर इज अ लॉट ऑफ अकल्ट प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन एज वेल, लॉट ऑफ एनर्जी प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन, क्योंकि ये वाला पीरियड द यूनिवर्स इज हैप्पी विद अस। It's a very high energy period and you can feel it within yourself. एक बारी after the पितृपक्ष ends, उसके बाद नवरात्रों के बाद दिवाली तक there's just festivals, करवा चौथ, then हुई अष्टमी and then there's Diwali. So apart from the moral learning that we have from Ram ji and Krishna ji, उसके अलावा भी spiritual level पे there's something going on जो हम feel तो करते हैं but शायद हमें पता नहीं होता क्यों कर रहे हैं। But yeah, it's the moon energy, it's the lunar energy, it's planets, energies all around us that makes Diwali so special. Interesting. मैं आज इस कॉन्वर्सेशन को as someone who has no clue about what is happening in our religion, हमारे tradition, क्या होता है, क्यों होता है, I would act as if मुझे कुछ नहीं पता and मेरे सवाल बिल्कुल as a layman होने वाले हैं, ठीक है? तो मैं act as a Gen Z. You're a Gen Z, right? Yeah. So act as if you're a Gen Z. Like talking to a Gen Z कि bro ये ना ऐसे होता है इसलिए होता है ये, right? So that मुझे समझ आ जाए, क्योंकि मेरे से बहुत सारे लोग हैं जो शायद मिलेनियल हो या फिर Gen Z हो, जिन्हें पता तो है कि हाँ दिवाली होता है ब्रो, बट वो क्यों होता है, उस पर उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उन्हें नहीं पता है। तो मेरा उद्देश्य है कि इसके थ्रू हमें वो समझ आ जाए। द ग्रेटेस्ट अमावस्या, ऐसा क्यों बोला आपने? What is so great about it? Okay, so well, there again planetary energies come in, but Amavasya, थोड़ा सा अमावस्या पूर्णिमा पे, maybe the audience already knows this well. Purnima is full moon day, अमावस्या is new moon day. But दिवाली के अराउंड जो अमावस्या होती है उस टाइम पे major things in the universe are aligning. मतलब अगर आप भी at this moment if you see people around you, everything is getting decluttered. Everything is getting cleaned and so is the universe doing it. The energies are aligning in a good way. So many people celebrate New Year at Diwali. According to some cultures, it's New Year. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं the universe is coming to place. जो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ हो रही थी अभी तक, something was not right in your head, it starts to get
okay, everything starts to make sense क्योंकि energies are getting better. So it's the internal energies of the universe जो जगह पे आ रही होती हैं. Let's not go technical, but अमावस्या हर महीने होती है. It's important on दिवाली क्योंकि आगे पीछे बहुत सारे important festivals हैं. It's not just अमावस्या दिवाली वाली, इसके पहले हुई अष्टमी and करवा चौथ. चौथ is the 4th day of the lunar cycle. Again that's important. मतलब we celebrate it as a festival, but वो lunar cycle ही तो है. So ल्यूनर साइकिल इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये वाली इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जीज अलाइन हो रही होती हैं. इसलिए हम घर भी साफ़ करते हैं ना दिवाली पे. इसलिए हम हर चीज़ को कहीं ना कहीं अरेंज करते हैं. नई चीज़ें आती हैं दिवाली पे क्योंकि सब ठीक हो रहा होता है, सब अच्छा हो रहा होता है. एक और सवाल एज कि यार ऐसा क्यों होता है? हम कहते हैं कि दिवाली इज़ सेलिब्रेट बिकॉज उस दिन भगवान राम अयोध्या वापस आते हैं आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल. Yes, also after winning the battle against the Ravan. तो ऐसे आपने बताया कि सेलिब्रेशन ऑफ गुड ओवर ईवल सेलिब्रेशन हो गई. तो कायदे से जो राम जी हैं शुड हैव राम पूजन ना. Why do we have Lakshmi पूजन on that day? मतलब just a very basic thought. Someone will say कि क्या पूछ रहा है देवास, but just like curiosity at a very different level, at lunatic level, कि ऐसा क्यों है कि we do a Lakshmi पूजन, a Ganesh पूजन, not a राम पूजन, because राम जी के बारे में बात हो रही है ना. वैलिड क्वेश्चन. या ये क्वेश्चन मेरे मन में भी कई बार आया है बिकॉज स्कूल में भी यही पढ़ा था कि राम जी आए थे, रावण को मार के आए थे, अयोध्या में बढ़िया बढ़िया हो गए सब. या तो मैं कहा फिर हम घर जाके शाम को दिवाली पे तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हो रही है. तो आई वॉज लाइक बट धीरे धीरे ग्रेजुअली वही मैंने कहा ना, वाई इज़ द ल्यूनर साइकिल इम्पॉर्टेंट? क्योंकि दिवाली से एसोसिएटेड है राम जी का आना. सो when we are celebrating Diwali, one, we clean our houses, we clean the energies, we are all okay to welcome Lakshmi, to welcome prosperity. And Ganesh ji, why Ganesh ji? क्योंकि money in the hand of a fool is of no use. Prosperity and fights together, they don't go well. So गणेश जी का होना भी important है, वो सद्बुद्धि देते हैं साथ में. लक्ष्मी जी prosperity देती हैं. It is because वो period जो दिवाली वाला पीरियड होता है, दैट पीरियड इज़ गुड इन जनरल. मतलब लाइक आई मैंशन पहले भी कि ल्यूनर साइकिल इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन हो रहा है. कल्चरल रेफरेंस, कल्चरल अटैचमेंट है राम जी का साथ में विद दिस डे. बट दिवाली इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग डे. मतलब इट इज़ नॉट दैट कि दिवाली सिर्फ इसलिए मनाई जाती है. दिवाली इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे. इट कोइंसाइडेड with that particular happening. मतलब I have always been studying in my school कि इसीलिए मनाई जाती है. That's not the basic reason. इस वजह से नहीं मनाई जाती है दिवाली. जैसा आपने अभी कहा था कि इस टाइम पे राम जी का यहाँ पे आना वो भी एक रीज़न है along with the other reasons as you mentioned. That's why I happen to ask कि इंडिया में which is a land of festivals, जहाँ पे होली भी होती है, जहाँ पे जन्माष्टमी भी होती है, वो इम्पॉर्टेंट है बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेरेटली दिवाली. दिवाली इज लाइक द क्रिसमस ऑफ लाइक क्रिश्चियंस, राइट? तो ऐसा कुछ मिसिंग होता है लाइक होली में और जन्माष्टमी में जो कि दिवाली में कुछ अलग ही होता है. सो दिवाली इज यूनिवर्सल एनर्जी क्योंकि लाइक आई सेड राम जी की स्टोरीज एसोसिएटेड विद दिवाली. अदरवाइज भी दिवाली एनर्जीज तो फिर भी एग्जिस्ट कर रही हैं. लेट द राम स्टोरी असाइड. सिमिलरली जन्माष्टमी जैसे राम जी का बर्थ है वैसे कृष्ण जी का बर्थ है. अगेन वो अवतार्स हैं. हम जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं कि कृष्ण जी हैज़ टेकन बर्थ. दैट्स लाइक अ बर्थडे सेलिब्रेशन वी आर डूइंग. सिमिलरली राम जी, बट राम जी का मे बी अगेन देन व्हेन वी कंपेयर दिवाली इज अगेन अ बिगर फेस्टिवल. राम जी का बर्थ, कृष्ण जी का बर्थ नॉट अ बिग फेस्टिवल बिकॉज इवन जन्माष्टमी ऑल्सो वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर नक्षत्र होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है. बट देन लिमिटेड टू एरियाज इन इंडिया. मतलब आप देखो पर्टिकुलर रीजन्स में बहुत मान्यता है किसी फेस्टिवल की, उसके बाहर जाओगे नहीं है. बट दिवाली इज़ अ बिग थिंग. अगेन आई सेड वेरी पावरफुल अमावस्या. मतलब आप सड़कों पे निकलो दिवाली अगले दिन, नॉट जस्ट फायर क्रैकर्स, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ अकल्ट रिलेटेड स्टफ. क्योंकि अब हम तो भगवान को पूज रहे हैं, अकल्ट क्यों हो रहा है?
अगर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो अकल्ट क्यों रहा है? क्योंकि यूनिवर्स पावरफुल है. एवरीबडी अराउंड डूइंग अकल्ट प्रैक्टिसेस, काला जादू, एवरीथिंग, उनको एनर्जी यूनिवर्स से चाहिए कि कहीं से भी मिले, एंड द नेगेटिविटी ऑल्सो गेट्स पावरफुल. क्योंकि वही बात है, अगर परमात्मा, द सुप्रीम एनर्जी, वो पॉजिटिव को होल्ड करते हैं तो नेगेटिव को भी वही होल्ड करते हैं. तो इसलिए दिवाली के अराउंड both positive and negative things try to extract energy from the universe, become more powerful. और इस टाइम पे इच्छा पूर्ति वाली चीज़ें भी बहुत होती हैं. दिवाली, धनतेरस पे हम धनवंतरी को भी पूछते हैं. धनवंतरी इज़ आयुर्वेद के लिए, ऑल द हेल्थ एंड एवरीथिंग. कुबेर को भी पूछते हैं कई बार. तो ऑल ऑफ दैट इज़ कि वो पीरियड इतना पावरफुल है, आप जितनी विशेज़ यूनिवर्स में छोड़ते हो, जितनी एनर्जी चाहते हो, आपको मिलती है आसानी से. आपने बात करी एक धनतेरस की. सो अधिकतर लोग सोचते हैं कि धनतेरस के दिन गोल्ड खरीदो, इन्वेस्ट करो, बर्तन खरीदो. इट इज़ ऑलवेज अबाउट मटीरियल वेल्थ, राइट? मेजरली नो मैटर. आपने बताया कि जो धन्वंतरी जी हैं वो गॉड ऑफ हेल्थ कह सकते हैं, आयुर्वेदा के गॉड कह सकते हैं. और जब समुद्र मंथन हुआ था तो वो ही निकले थे अपने हाथ में जो कलश लेके. यस, है ना? सो फिर भी इंसान के लिए जो वेल्थ है, इट इज़ ऑल अबाउट पैसा, इट इज़ नॉट अबाउट हेल्थ. सो इज एन इंडिकेशन फॉर अस टू बी रिमाइंडेड ऑफ द फैक्ट कि बॉस, धनतेरस के दिन हेल्थ इज़ योर बिगेस्ट वेल्थ. या कह सकते हैं. या आई मीन we have associated Dhanteras and Diwali a lot with material With wealth. money. Yeah, मतलब even when people question, they question like लक्ष्मी जी का पूजन, they forget गणेश जी usually. मतलब पहला क्वेश्चन लक्ष्मी जी से आता है. और धन्वंतरी का नाम तो बहुत कम सुनती हूँ मैं लोगों के मुँह से, क्योंकि many people have actually abolished the idea of health. वो they think पैसा होगा तो सब ठीक है. मतलब एटलीस्ट माई जनरेशन दे आर लाइक, ठीक है पैसा आएगा हो ही जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तो पैसा खरीद ही लेता है. आई हैव हर्ड सच स्टेटमेंट्स फ्रॉम माई पीयर ग्रुप. तो द थिंग हियर इज़ कि अल्टीमेटली आप हेल्दी नहीं हो तो आपके पास कितने भी पैसे हैं, कितनी भी सारी चीज़ें हैं, यू एक्चुअली कैन नॉट गो टू दैम, यू कैन नॉट यूज़ दैम. यू माइट बी इन द बिगेस्ट हॉस्पिटल इन द वर्ल्ड, बट इट इज़ स्टिल अ हॉस्पिटल एंड इट्स नॉट अ प्लेस टू बी. So yeah, धनतेरस just never meant सिर्फ पैसा या फिर सिर्फ मटीरियल वेल्थ, ऑल द लग्जरी इन लाइफ. नो, इट धनवंतरी मतलब वो साथ में पूजे जाते हैं हमेशा से. एंड इट्स अ लैक ऑफ नॉलेज जो हम अभी तक शायद इग्नोर करते आए हैं. क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम बाद पता लगा, मैं भी सिर्फ इतना ही जानती थी काफ़ी टाइम तक कि इट्स लक्ष्मी जी एंड गणेश जी, उतना मुझे पता था. धनतेरस पे आई न्यू कि गोल्ड खरीदते हैं, बट आई डिड नॉट नो द आइडिया ऑफ धनवंतरी, क्योंकि वो मेजर चीज़ें दिखती थी जो सब कर रहे हैं. बट ग्रेजुअली फिर जब मैंने थोड़ा क्वेश्चन करना शुरू किया कि पापा ये कौन है, पापा हम ये क्या कर रहे हैं, मम्मी इनकी पूजा क्यों हो रही है, एंड थोड़ा सा खुद पढ़ा, देन आई गॉट टू नो कि देयर इज अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑल्सो गिवन टू हेल्थ. इट्स नॉट जस्ट मनी. And when we talk of gold in particular, gold क्यों लेते हैं? Gold, of course, all metals have different frequencies. Gold, even when we talk of electricity, gold, silver, very good conductors of electricity. तो energy absorbers बहुत अच्छे होते हैं. Like I said, अच्छी energy है फिलहाल यूनिवर्स में, good to buy gold. In general भी, if you can and if it's possible for you, और आपके एरिया में भी पॉसिबल है गोल्ड पहनना और वो गायब नहीं हो जाएगा अगर आप बाहर निकलोगे पहन के, तो डू ट्राई टू वेयर गोल्ड. एक और कंसर्न है कि एज अ जनरेशन जो मायने हैं टू सेलिब्रेट दिवाली है, दैट हैज़ गॉट चेंज्ड, है ना? हमारे लिए लाइक दिवाली मतलब एक ताश पार्टी, कुछ लोगों के लिए लाइक दारू पार्टी, कुछ लोगों के लिए लाइक जुआ खेलना है. एंड दैट इज़ हाउ दे एसोसिएट इट विद मनी, विद लक्ष्मी जी. कि ब्रो, अगर हम अभी ताश पार्टी या जुआ नहीं खेलेंगे तो जो पैसा है वो कैसे रिवॉल्व, दैट काइंड ऑफ लॉजिक इज ऑल्सो देयर. तो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट व्हेन यू सी? आई वुडंट से दैट ओनली दिस जनरेशन इज डूइंग इट. आई हैव सीन एल्डर्स ऑल्सो, आवर ओल्ड ट्रेडिशन, कि दिवाली पे पूरा परिवार इकट्ठा हो रहा है एंड वो खेल रहा है, विच नेवर मेड सेंस टू मी.
बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या थॉट प्रोसेस होता है. This whole tash wali cheese, personally my family has never had it, and otherwise, but yeah, I have a big circle जहाँ पे I've seen people, मतलब मैं stories देखना शुरू कर चुकी हूँ जहाँ पे शुरू हो ताश, चुका है. yes शुरू हो गया. yes yes, and इसके मुझे बहुत सारे लॉजिक दिए भी गए हैं अभी तक. और जैसे कि वही जैसा आपने कहा सर्कुलेशन ऑफ मनी, दूसरा कि हमें यू हैव टू प्ले ताश एंड उस माइंडसेट से आप खेलो कि यू हैव लक विद यू. लाइक आई सेड, दिवाली इज़ अ गुड टाइम, तो यू हैव लक विद यू. लक्ष्मी जी पे भरोसा नहीं करोगे तो वो आएंगी कैसे? लक्ष्मी जी पे पहले Manifestation हो रहा है यहाँ पे. या बट नन ऑफ इट एक्चुअली एवर मेड सेंस टू मी. मतलब मुझे पर्सनली कभी इस चीज़ में मैं लॉजिक बहुत ढूंढा मैंने कि कुछ तो छुपा होगा, बट दिस वॉज दी ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दैट पीपल गेव टू मी कि एक तो हम सर्कुलेशन ऑफ मनी कर रहे हैं, दूसरा हम लक्ष्मी जी पे भरोसा कर रहे हैं कि आज लक मेरे साथ है, लक्ष्मी जी आएंगी, तो हम पैसे लगाएंगे तभी तो आएंगी, और फिर लक्ष्मी जी आती हैं. एंड दे फॉरगेट गणेश जी ना. Yeah. सद्बुद्धि का तो प्रयोग कर. आई अग्री. मतलब मैं वही कहती हूँ कि लक्ष्मी पूजन बहुत फेमस, हर बात पे लक्ष्मी जी. किताब कौन उठाता है मुझे बताओ दिवाली के दिन? इतने सारे लोग. लक्ष्मी पूजन सबको पता है, पैसों की डीलिंग करो, ये वाले बर्तन निकालो, आज गोल्ड होगा, ये होगा, वो होगा. कितने लोग एक्चुअली नॉलेज वाले पर्सपेक्टिव पे फोकस करते हैं? कितने लोग सोचते हैं कि आज हमारे गोल्ड के साथ एक किताब भी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये ज्ञान नहीं आएगा तब तक इस वाले की समझ आनी ही नहीं है. मतलब ऑब्वियसली नाउ वी आस्क स्कूल्स की थोड़ा सा फाइनेंसेस पढ़ाओ, थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंसिंग सिखाओ बच्चों को. क्यों? वो एजुकेशन है फाइनेंसेस की. फाइनेंस आ गया बट वो कितना रुका, कितना नहीं रुका, कितना इंसान कहते हैं, मतलब कि पापा कहते हैं मेरे से कि एक पीढ़ी खोती है, एक कमाती है, एक खोती है, एक कमाती है. सो किसी एक पीढ़ी क्योंकि सीखती है, अगली पीढ़ी को बना बनाया मिल जाता है तो वो खो देती है. सो दिस इज़ द होल थिंग जो मुझे हमेशा से बॉदर करती है कि इट्स नॉट जस्ट मनी, इट हैज़ टू बी द ब्रेन्स बिहाइंड मनी, इट हैज़ टू बी द पर्पस बिहाइंड मनी. द लैक ऑफ क्लैरिटी जो हमारे पास फ़िलहाल है ना, वो बहुत ज़रूरी है आनी. कि लक्ष्मी जी के पीछे भी लक्ष्मी जी भी ऐसे ही नहीं आएंगी आपके घर में. आप लड़ो, आप यू टेक मनी एज ईगो, यू टेक योर वेल्थ एज ईगो. लक्ष्मी जी आएंगी ही नहीं दोबारा. कितने दिन कर लोगे ऐसे? एक बार बुला लिया, 2 बार बुला लिया, कितने दिन कर लोगे ऐसे? तो वो कहीं ना कहीं हैव टू बी अ गुड पर्सन अगेन. इट्स अबाउट वॉट यू आर. जनरेशनल वेल्थ तो चलो इट्स अ ब्लेसिंग, बट वो भी पिछले जन्मों के कर्मों से आता है. व्हेन वी गो टू the further discussion we'll also talk about that, but still लक्ष्मी जी बहुत दिन नहीं टिकेंगी आपके घर अगर आपका बिहेवियर, आपका कोर ठीक नहीं है तो. नाउ एज अ जनरेशन आजकल बहुत बात होती है अबाउट पोल्यूशन कि दिवाली के अराउंड जो पटाखे हैं वो फोड़े या फिर ना फोड़े. 2 नरेटिव्स हैं. वन नरेटिव इज कि साल में एक तो हमारा त्यौहार है, एज वी डिस्कस द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, राइट. अगर हम उसको भी सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो क्यों ना करें, हम तो करेंगे, हम तो पटाखे चलाएंगे. अदर वन इज दैट यूज कॉमन सेंस. समवन इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग. डॉग्स, एनिमल्स, एवरीवन आर गेटिंग अफेक्टेड. पीपल आर चोक्ड. इट्स अनहेल्दी फॉर बेबीज, एल्डरली, नॉइज, सब पोल्यूशन है. सो 2 थॉट प्रोसेस हैं. तो कौन सा सही है? कौन सा इज अ बिग थिंग टू डिसाइड. बताओ ना कौन सा सही है. नहीं, देयर इज नथिंग कौन सा सही है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पटाखे जलाना एंड एवरीथिंग ऑन न्यू ईयर एज वेल एंड वर्ल्ड वाइड. अगर आप देखो, इफ यू कंपेयर द पोल्यूशन लेवल्स, दे आर एक्चुअली मोर कंपेयर टू दिवाली, क्योंकि न्यू ईयर, क्रिसमस इज अ वर्ल्ड वाइड थिंग, तो वहाँ पे भी इक्वली हाई पोल्यूशन होता है. इट्स जस्ट दैट एवरीथिंग इन मॉडरेशन एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इज़ गुड. मुझे पर्सनली खुद को भी बहुत ज़्यादा शोर वाले पटाखे नहीं अच्छे लगते, बिकॉज मुझे एनिमल्स से कुछ है, मतलब एनीथिंग दैट हार्म्स एनिमल्स इज़ रॉन्ग टू मी. तो इसीलिए शोर वाले पटाखों से तो आई एम बहुत दूर. मुझे लगता है दिवाली मेंटल पीस वाला फेस्टिवल है. फायरवर्क्स आर स्टिल जस्टिफाइड. मतलब जो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाले फायरवर्क्स, बहुत ज़्यादा आवाज़ ना करने वाले फायरवर्क्स होते हैं, दे स्टिल लुक गुड, दे आर स्टिल ओके इन मॉडरेशन. बट
हर चीज़ जो शोर करती है, आई डोंट थिंक वो आपको वो मेंटल पीस देने वाली है जो दिवाली पूजा से आना चाहिए था. सो इज देयर एनी रेफरेंस, जैसे जितना मुझे आया समझ, कि जब राम जी आए तो उनकी सेलिब्रेशन में एक दिए ले जलाए गए बिकॉज अमावस्या थी, तो आई अज्यूम कि बहुत डार्कनेस होगी. आई अज्यूम वहाँ पे उसमें लाइट वाइट नहीं होगी. जस्ट अज्यूमिंग इट एज अ ब्रो, लाइट नहीं उसमें ब्रो, सो दे हैड अ दिया ब्रो. सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दिए उन्होंने थे जलाए हुए. एंड सो क्या पटाखों की रेफरेंस उस समय थी, नहीं थी, या फिर ये हमने क्रिएट कर दिया है कि यार हम भी फोड़ेंगे? इट वॉज नेवर पार्ट ऑफ इट. जैसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं कि लाइक बर्थडे पे केक कटिंग वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, राइट? बट वो हमें दे दिया गया कि सिंस सब लोग बर्थडे पे मोमबत्ती जला के आई वॉज मेड टू थिंक कि हाँ दिस मेक सेंस टू मी, बट वी हैव इक्वेटेड योर बर्थडे सेलिब्रेशन विद केक कटिंग, राइट, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, राइट? सो इज़ इट ऑल्सो द केस दैट ये जो पटाखे फोड़ने की जो प्रथा है ये हमारी नहीं थी, बट हमने पिक कर ली बिकॉज द वेस्टर्न वर्ल्ड वॉज डूइंग कि यार अगर आज क्रिसमस है, आज न्यू ईयर्स है, तो हम पटाखे फोड़ेंगे? द साउंड वाले पटाखे नो, फायरवर्क्स हवा वाले, सम रेफरेंसेस डू मेंशन इट कि थे. मतलब ऑब्वियसली यू कैन नॉट अग्री विद देम और बिलीव देम कम्प्लीटली, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा टेक्स्ट कितना ऑल्टर्ड है, कितना सही है. बट येस, आई हैव हर्ड एंड रेड सम रेफरेंसेस कि फायरवर्क्स हवा वाले, एयर फायरवर्क्स हैव बीन देयर. सो बट स्टिल द नॉइज इज नॉट जस्टिफाइड येट. तो मतलब जो प्रॉपर, क्योंकि मैं तो जो कैटेगरी सुनती हूँ पटाखों की, वो तो आलू बम, सुतली बम, ये आवाज़ वाला, वो आवाज़ वाला, इतनी दूर तक आवाज़ आएगी. और स्कूल में तो बच्चे स्कूल में बैग में लेके आते थे छुपा के, जस्ट फॉर दैट खुराफात कि यहाँ फोड़ेंगे वहाँ फोड़ेंगे, और फिर पूरा सीन होता था. सो दिवाली वॉज अनदर सेलिब्रेशन इन स्कूल. तो आई डोंट हैव अ जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ द शोर मचाने वाले पटाखे, बट द फायरवर्क्स इन द एयर, द सेलिब्रेशन, जहाँ तक वो सेलिब्रेटरी लग रहा है ना, वो है सेलिब्रेटरी, वो जस्टिफाइड भी है. बट एट द पॉइंट जब आप खुद, there's one more thing that I always tell people in my peer, in my friend group, in my friend circle, that अगर तुम कोई चीज़ सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि अभी तक नहीं कर रहे थे, अब कर लेनी चाहिए, बाकी लोग भी तो करते हैं, तो तुम गलत कर रहे हो. मतलब इफ द सेम गोज फॉर द कार यू आर बाइंग, द हाउस यू आर बाइंग, द क्लोथ्स यू चूज टू वेयर, तभी तो तुम कहते हो ना दिखावे में नहीं करना, किसी और को देख के नहीं करना. सिमिलरली लाइक यू मेंशन कि वेस्टर्न कल्चर को देख के या बाकी कम्युनिटीज़ को देख के अगर आपके मन में कभी भी आता है ना कि वो भी तो करते हैं तो हमें भी करना चाहिए, देन मे बी यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक. अगर आपको खुद का कल्चर रिस्पेक्ट करने के लिए कोई और कल्चर मोटिवेट कर रहा है, देन यू आर द पर्सन हु इज़ रॉन्ग. आयरॉनिकली क्या होता है कि दिवाली के दिन जो पटाखे फोड़े जाते हैं जो बाजू वाले को दिखाने के लिए कि देख ये फोड़ा उससे लाउड है, उससे और बड़ा लेके आओ ना, ऐसे लाइक सुतली वाला बम एंड आलू बम एंड दिस बम, ज्यादा आवाज इसकी आवाज तेज थी. As kids also that was a sense of pride, you know what, Yeah. I have a bigger one which will like, blast off making more sound. So, कह सकते हैं कि जैसे होली पे कहते हैं कि मतभेद को भुला के, गिले शिकवे भुला के, accept the person, that's what is said. दिवाली की लर्निंग कैन वी से कि जो अपनी ईगो है उसको हटा दो, क्योंकि दिवाली एक ऐसा टाइम है जहाँ पे साफ सफाई की जाती है, खासकर लड़कों को कहा जाता है कि पंखे साफ करो. दैट इज वन चैलेंज ऑफ बीइंग अ बॉय व्हिच आई हैव विटनेस्ड व्हाइल ग्रोइंग अप. तो एनीवेज सबका अपना कंट्रीब्यूशन होता है. तो ये तो क्लियर है कि घर की सफाई करनी है, हमने बात भी की थी, सफाई करो सफाई करो. आर देयर एनी प्रैक्टिसेस इमोशनल और मेंटल कि अंदर की सफाई भी हो सके? Yeah, so like I mentioned again, Amavasya, very powerful period. So it's just that with time we have actually went away from the real practices. तो हाँ, decluttering घर में इसलिए होती है ताकि पॉजिटिविटी को जगह मिल सके. जितना क्लटर आपके टेबल पे है, आपके घर में है, आपकी अलमीराज में है, वो कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को स्टोर कर रहा है. हम इसलिए सब साफ करते हैं, सारा पुराना सामान हटाते हैं. मतलब
पर्दे बदले जाते हैं दिवाली पे, नया फर्नीचर आता है कई बार दिवाली पे, और दिवाली के लिए इंतज़ार करते हैं लोग कि इस बार दिवाली, 1 महीना रह गया दिवाली पे बदलेंगे, इस बार दिवाली पे हम ये कराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को, जो नेगेटिविटी होल्ड करी हुई उन्होंने, आप घर में लड़ाई करते हो, या आप घर में कई बार आपकी बहस होती है, पुराने इमोशंस होते हैं, जो वो उन्हीं दीवारों में हो रहा है ना, सब कुछ उसी एनर्जी के बीच में हो रहा है। तो यू ट्राई टू थ्रो इट आउट ऑफ योर हाउस कि हो गया इनफ, विल नॉट कैरी यू फॉरवर्ड, ऑल द नेगेटिविटी आउट ऑफ द हाउस, नई पॉजिटिविटी आने वाली है। सिमिलरली यू हैव टू डू इट विद योर हेड, योर ब्रेन, योर माइंड, योर इमोशंस, एवरीथिंग हैज़ टू बी डी क्लटर्ड। जो अभी तक हेट भरा हुआ था, आई एम रेफरिंग टू हेट क्योंकि हेट, jealousy, enviousness, all of this is filled in our generation, and that too on social media. मैं तो कमेंट्स पढ़ के ऐसे हो जाता है pathetic, क्योंकि क्या कहते हैं लोग? not my comments on other videos. My comments are touchwood all cool, all good, but on other videos I see so many comments, मतलब sensitive issues पे people try to be savage. What makes you think कि तुम cool बन गए? क्या कूल कर लिया? मतलब आई सॉ छोटी सी वीडियो वेयर इट वॉज अ डेड डॉग ऑन अ रोड एंड समबडी, द वीडियो वॉज दैट समबडी पिक्स हिम अप, buries him and does all the process. उस पर लोग कूल बन रहे हैं, भाई मैं तो सो रहा था, तूने मुझे उठा, या मतलब ये कमेंट्स पड़े हुए हैं उस पर, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी, मैं तो कूल हो गई क्योंकि उस पर लाइक्स आ रहे हैं। देन उसमें काउंटर कमेंट्स करने वाले भी सैवेज बन रहे हैं, और ऐसे वेरिएशंस मिल रहे हैं मुझे। तो मैं सिर्फ ये देखती हूँ, हमारे दिमाग को पता नहीं कौन से पार्ट में ट्रैप्ड इमोशंस हैं, हमारी एंग्जाइटी भरी हुई है, स्ट्रेस भरा हुआ है, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमने अपने अंदर भरी हुई हैं, साथ ही ये जेलसी, हेट्रेडनेस और ये सैवेज बनने का नया जो ट्रेंड आया है, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव ही है। मतलब हमें ये भी अगर समझ नहीं रही है कि कहाँ बनना है कहाँ नहीं बनना, तो डेफिनेटली देयर समथिंग नेगेटिव ट्रैप्ड इन अस, फिट इन आवर हेड, उसे भी निकालना ज़रूरी है। somebody you are jealous of has to be now accepted and respected. You have to understand कि उसके आगे बढ़ने से आपको कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा है, बट आपका उससे जेलस होने से ज़रूर आपको कुछ नेगेटिव हो रहा है। So as a practice हम कह सकते हैं कि as a generation which is majorly on like social media, कि अगर कोई शख्स अच्छा काम कर रहा है या अगर आपके हिसाब से अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो अपनी एनर्जी वहाँ पे व्यर्थ ना करें बाय ड्रॉपिंग एनी कमेंट। उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यू माइट लेट्स सी, यू नो व्हाट, आई प्रूव्ड माई सेल्फ राइट ओवर हियर बाय ब्रिंगिंग समवन डाउन। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट देन इन द एंड यू आर लूजिंग योर एनर्जी व्हिच कुड हैव बीन चैनलाइज्ड इन सम अदर डायरेक्शन। कर्म भी तो कर रहे हो ना, मतलब भगवद गीता के अकॉर्डिंग तो इवन थिंकिंग इज कर्म। सो व्हाट डू यू थिंक, एंग्जाइटी कर्म का फल नहीं है? एंग्जाइटी कर्म का फल है। अगर आप सोच के कर्म कर रहे हो तो जो रिटर्न में आ रहा है, जो आपको स्ट्रेस आ रहा है, वो कर्म का फल ही तो है इन सम हिडन फॉर्म। क्योंकि अगर इट इज सेड भगवद गीता के अकॉर्डिंग ही कि अगर आपके मन में भाव आ गया ना किसी के लिए, दैट आई एम जेलस, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कर्म। इसलिए मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। क्यों? क्योंकि आप सोच के कर्म कर रहे हो, तो कर्म का फल भी तो मिलेगा। एंड दैट इज़ वाई कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि आप किस लेवल पे सोच रहे हो और आप क्या उसके साथ साथ अपना फिजिकल कर्म अलाइन कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि सिर्फ मेंटली सोच के मुझे फिजिकल रिजल्ट मिल जाएगा। एक्शन हैज टू बी देयर, एक्शन हैज टू बी देयर। तो आई वुड से कि वो एक बड़ा कर्म है या फिर एक ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्म है, अगर उसको मैं ऐसे समझूं एक आम भाषा में। ऑलवेज मैनिफेस्टेशन ऑलवेज वर्क्स विद फिजिकल वर्क, प्लान, एक्शन गोइंग ऑन साथ साथ। बिकॉज एज अ जनरेशन हम लोग ने शायद ओम शांति ओम अच्छे से देख लिया सबने, तो सब लोग सोचते हैं कि बस अब तो कायनात कुछ करने वाली है हमारे लिए, बिकॉज हमने बहुत शिद्दत चीज़ों को मांग लिया है। And at times I've seen that I also have used the word manifestation loosely without understanding what it means. And the more I talk about it, the more I read about it, I get like fresh perspectives like the one that you shared just now. कि ये भी एक कर्म ही है कि अगर manifestation के ज़रिए चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं, possible हो पाती हैं, तो because you have sent an energy into the universe which reflects in form of the results. However, if it is not coupled with the action part of it,
वो कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगा. वही मतलब आई हैव heard stories people telling me about manifestation, such great stories. उनके लिए वर्क भी करता है, विजन बोर्ड्स, राइटिंग, एवरीथिंग, क्योंकि वो सिर्फ उस पर रिलाई नहीं हो रहे हैं. मतलब यू आर नॉट बीइंग क्रेजी एंड राइटिंग. मतलब तुम पूरे दिन सो रहे हो, लेट के लिख रहे हो, आई विल बाय अ मर्सिडीज, आई विल बाय अ मर्सिडीज, एंड 2 months later, 3 months later, 6 months later, लाइक वर्क ही नहीं करता. मैंने लेट के पूरे दिन किया ही ये है, मैंने लिखा ही है, फिर भी नहीं आया, इतनी मेहनत से लिखा. That was the wrong place to do it. Manifestation works with original calm. वही दुआएं असली दवा के साथ काम करती हैं. तो इसीलिए मैनिफेस्टेशन भी तभी काम करेगा जब आप काम कर रहे हो. आपका काम करना इज मोर इम्पोर्टेंट. इंटरेस्टिंग. तो हमने भी बात करी, और या फिर कहते हैं कि लेट्स चेंज द युग फ्रॉम त्रेता टू द्वापर मूव करते हैं. ठीक है. एंड सिंस यू टॉक अ लॉट अबाउट गीता, अभी तक हमने बात की दिवाली के बारे में, अब हम चाहेंगे कि हम बात करें गीता के बारे में. यू बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट. फर्स्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड एज अ जेन ज़ी, जिनको ये सब बातें समझ नहीं आती हैं कि क्या ये बातें कर रहे हैं, आत्मा, परमात्मा, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ, क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा कमाओ वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फालतू बातें, बाबा नहीं बनना मुझे. दिस इज व्हाट the Gen Z might say, even millennials might say the same thing, not stereotyping it. So, as a Gen Z, what brought you to this space of reading the holy text and also going on the internet and talking about it? Okay, so 10th standard तक I was the kind of person, कुछ नहीं होता ये सब. क्या है, क्या मतलब स्क्रिप्चर्स कोई पढ़ने की चीज़ होती हैं. एंड आई कम फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट देयर वाज वी हैड अ स्क्रिप्चर रीडिंग इन द असेंबली फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ स्क्रिप्चर्स. भगवद गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, एंड मतलब हर क्लास को असाइंड होती थी असेंबली. एंड इन द मॉर्निंग असेंबली, आई हैवंट हर्ड इन अदर स्कूल्स, माई cousins they are in different schools, मैंने अभी तक नहीं सुना किसी की असेंबली में स्क्रिप्चर रीडिंग हो रही है. माई स्कूल हैड द कल्चर ऑफ डूइंग अ स्क्रिप्चर रीडिंग, एंड वो मुझे कभी समझ ही नहीं आता था उस टाइम तक. तो 10th क्लास तक था लाइक क्यों कर रहे हैं ये सब, क्या सेंस बन रहा है इस सब का, लॉजिक क्या है इसके पीछे, और कुछ भी पढ़ रहे हैं कि मतलब कोई पढ़ता भी है इन सबको. एंड आफ्टर 10th स्टैंडर्ड देयर वर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग, और देयर वाज वन वीडियो जहाँ पे अ प्रोफेसर वाज टेलिंग समथिंग अबाउट हनुमान चालीसा, कि हनुमान चालीसा में सन तक का जो डिस्टेंस है अर्थ से उसका रेफरेंस आता है. एंड एट दैट पॉइंट आई वाज अमेज्ड. मुझे लगा गलत शायद मैं हूँ, मतलब देयर इज समथिंग आई एम मिसिंग ऑन. और वो 11th स्टैंडर्ड की ही बात है. इट वॉज अ व्हाट्सएप वीडियो फ्रॉम पापा ने भेजी थी मुझे, मैंने पूरी देखी. देवर मल्टीपल अदर रेफरेंसेस सिमिलर. उस पॉइंट पे आके मुझे लगा कि मेरा माइंडसेट गलत है. देयर इज़ अ लॉट दैट आई हैव टू स्टडी. एंड उस पॉइंट से मैंने फिर तो रैंडम चीज़ें देखना शुरू किया, कुछ कहीं से पता लगा. बट फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा अलाइन करता हुआ मिला दैट वॉज भगवद गीता, क्योंकि जो बाकी टेक्स्ट्स मुझे मिले वो कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पे मेरे लिए काम नहीं कर रहे थे. भगवद गीता वॉज द बुक जहाँ पे आप पढ़ना शुरू करते हो और आपको नहीं पता आपके अंदर थिंकिंग प्रोसेस बदलने लगता है. क्योंकि एक्चुअली ये पूरा कॉन्वर्सेशन महाभारत के वॉर में हो रहा है, और अर्जुन जब अपने मन में लड़ रहे हैं, अभी असली वॉर शुरू नहीं हुआ है, अभी उनके खुद के मन में वॉर है कि सामने फैमिली है, मैं क्या करूँ. वहाँ से सिर्फ एक इमोशन ट्रिगर होता है, एक क्वेश्चन आता है, और कृष्ण जी अर्जुन के मन की सारी दुविधा को दूर करना शुरू करते हैं. और मुझे लगता है आज लड़ाई मन की ही है. अगर पड़ोस में हो रही है, घर में हो रही है, किसी और से हो रही है, पहले मन में लड़ाई है, तब बाहर लड़ाई है. तो खुद की लड़ाई पहले सॉल्व कर लेना इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए मुझे भगवद गीता सबसे सूटेड बुक लगी, क्योंकि जितने भी श्लोक मैंने कहीं भी सुने थे, और सबसे फेमस श्लोक तो है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो वो तो हमेशा से बचपन से फिक्स्ड था दिमाग में कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है. सब कहते हैं कि ये मांग लो, वो मांग लो, भगवान जी दे देंगे. और जब मैंने सुना कि भगवद गीता में तो ये है कि कर्म करो तो मिलेगा, और कर्म करके फल की चिंता मत करो, देन आई फेल्ट कि दिस इज़ वॉट अलाइंस विद माई आइडियोलॉजी, दिस इज़ वॉट एक्चुअली मेक्स मी फील कि हाँ ये सच है. देन आई स्टार्टेड रीडिंग इट.
आई स्टार्टेड टू रिसर्च ऑन इट इन डेप्थ पढ़ क्योंकि देयर वाज वन मोर थिंग कि मैंने बुक उठाने की तो आदत थी नहीं, तो यूट्यूब पे शुरू किया ढूंढना ऑल कन्वेंशनल कंटेंट, तो मुझे जल्दी से कुछ मिला भी नहीं, बट धीरे धीरे करके व्हेन आई एक्चुअली रेड इट माई सेल्फ, दैट्स द की वर्ड हियर, आई रेड इट माई सेल्फ, क्योंकि आपकी कमेंट्री भी पढ़ते हो ना आप, तो आप कृष्ण जी को नहीं सुन रहे हो, आप अर्जुन को नहीं सुन रहे हो, आप किसी तीसरे पर्सन को सुन रहे हो, उनका पर्सपेक्टिव सुन रहे हो, और हर कमेंट्री अलग है, हर कमेंट्री में कोई और मीनिंग मिलेगा आपको भगवद गीता का। इसलिए लोग कई बार पूछते हैं कि भगवद गीता कितनी बार पढ़नी चाहिए। कितनी बार इज़ नॉट द पॉइंट, एक बार भी अगर तुम ढंग से समझ के पढ़ लोगे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम अगर 10 बार पढ़ रहे हो, गलत ऑथर की पढ़ रहे हो, क्या फ़ायदा। कुछ लोग होते हैं जो भगवद गीता को भी बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल बना देते हैं, बहुत इरेशनल बना देते हैं, जो कि भगवद गीता नहीं है। एंड एट दैट पॉइंट यू आर रीडिंग द रॉन्ग भगवद गीता। तुम्हें लग रहा है तुम भगवद गीता पढ़ रहे हो, बट वो नहीं है जो पढ़ना चाहिए। तो आपके हिसाब से व्हाट इज द राइट भगवद गीता जो पढ़नी चाहिए? गीता प्रेस गोरखपुर। एंड आई वुड से पहली बार पढ़ने के लिए कमेंट्री बिल्कुल मत पढ़ो। एक गीता प्रेस गोरखपुर की पतली छोटी वाली भगवद गीता आती है, जिसमें देयर इज जस्ट ट्रांसलेशन, हिंदी इंग्लिश बोथ, नो कमेंट्री, नो ऑथर। उसको बताया नहीं गया कि इस श्लोक में ये रेफरेंस है, क्योंकि कुछ भगवद गीताओं में एक श्लोक है इतना सा, 5 पेज की कमेंट्री है। सो व्हाट आर यू एक्सट्रैक्टिंग? तुम्हें हो सकता है 5 पेज में से कोई एक चीज़ याद रहे और ओरिजिनल श्लोक तुम भूल ही जाओ। सो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट, पहली बार सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ो, कमेंट्री मत पढ़ो। मैं कमेंट्री वाली मैंने गलती से उठा ली थी और फिर मुझे कुछ ऐसी ऑफेंसिव चीज़ें पढ़ने को मिल गई। इट वॉज अबाउट विमेन समथिंग, तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं हो सकता भगवद गीता में। सो देयर वॉज अ रेफरेंस टू चाणक्य नीति, तो मुझे लगा ये कैसे आ गया। देन आई रियलाइज दिस इज द कमेंट्री, इसलिए मुझे गलत लग रहा है। ओरिजिनल भगवद गीता बहुत अलग है और सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना ही सेंस बनाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब आप रिसर्च करना शुरू करो, आपका मन करे इनका पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, उनकी सुनते हैं, तब कोई कमेंट्री वाली किताब उठाओ, उसके पहले मत उठाओ। Let's talk about the learnings from Bhagavad Gita for a Gen Z, for a millennial, जो कि applicable हो हमारे लाइफ में। ये हमने सुना है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं, एटलीस्ट आवर जनरेशन, योर धर्मा इज योर ट्रू कॉलिंग, कि व्हाट एम आई हियर फॉर, व्हाट्स माई पर्पस, दिस इज व्हाट आवर जनरेशन वुड आस्क। सो धर्मा क्या होता है एज पर भगवद गीता? Okay, so lot of people confuse dharma with the word religion, and dharma is not religion. Dharma is the clarity of righteousness in your head. Clarity of righteousness, Yeah. इसका क्या अर्थ है? Same एक सिचुएशन लेते हैं, you murder a person, was that right? Depends. That is dharma. That is dharma. If you were a policeman doing your duty and the person was a criminal who was to be murdered, who was to be encountered, that's right. That's right. But if you do it in a random situation जहाँ पे out of revenge या out of heated argument आपको गुस्सा आ गया and then you shot the person, is that right then? No. That is what dharma is. दोनों situation में काम same हुआ. There was a person dying. बट किस सिचुएशन में हुआ, किस वजह से हुआ, किसने किया, क्यों किया, वो सारी चीज़ें जब आ जाती हैं ना सीन में, दैट इज़ द मोमेंट जहाँ पे धर्म आता है। अगर हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। अ पर्सन माइट से कि जो राइटियसनेस है, हाउ टू बी डिसाइडेड। हर इंसान कहेगा कि भाई मेरे हिसाब से मैं सही कर रहा हूँ। इफ देयर इज अ फाइट दैट इज हैपनिंग बिटवीन एनी पर्सन और एनी टू पीपल, दिल से कि सही तो किया मैंने, उस समय उसका ये काम नहीं करेगा। एंड इफ ही स्लैप्ड समवन, इफ ही किल्ड समवन, इफ ही डिड समथिंग रॉन्ग, तो दैट इज इट इज द लेंस थ्रू विच द पर्सन इज सीइंग थिंग्स दैट मेक्स समथिंग एज राइट और रॉन्ग फॉर द पर्सन। एम आई गोइंग राइट? आई गेट द होल पॉइंट एंड बट इसमें भी मुझे ना एक चीज़ आगे जो भगवद गीता में आता है इसके बारे में सब कुछ, कि अगर आप कुछ भी खुद के लिए कर रहे हो ना, और मतलब इट्स यू इन द होल सीन, आई इज़ एन इडियट। आई इज़ एन इडियट। अगर आप अपने लिए कर रहे हो, आउट ऑफ ग्रीड कर रहे हो, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, तो आप यूजुअली गलत कर रहे होते हो।
अगर आप रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, या फिर अगर आप if you look at the rest of the world and you're making a change, या फिर something wrong was happening with somebody, you played a role in stopping that. You were the person who actually stopped the whole scenario. तुम आपने थप्पड़ मारा, आपने रोका, कुछ भी किया, at that point you might be right. But अगर आप सिर्फ अपनी ईगो के लिए कर रहे हो, then you are wrong. ईगो पे बहुत बात होती है भगवद गीता में. ईगो हैज़ टू बी ज़ीरो इन यू. रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. अगर आप अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो देयर विल बी अ पॉइंट की रिमोट कंट्रोल, आपके कर्मों का रिमोट कंट्रोल कोई और लेके बैठा होगा, आप नहीं कर रहे होगे कुछ भी. सो वहाँ पे वेन एवर यू डू समथिंग, या वेन एवर, ये धीरे धीरे विद टाइम ही आएगा, क्योंकि अचानक से तो वी आर ह्यूमंस, कुछ आ ही नहीं सकता है. वेन एवर यू आर थिंकिंग इन अ पर्टिकुलर वे, या फिर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी कोई लड़ाई हो गई घर में, जब आप शांति से बैठो ना, तो क्वेश्चन योर सेल्फ, जो हुआ उस टाइम पे व्हाट वाज आई थिंकिंग, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, और जो मैंने जवाब दिया क्या उसकी ज़रूरत थी, या वो मैंने सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दिया. क्योंकि वी डू नॉट लिसन टू लिसन, वी लिसन टू आंसर. वो रोकना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि हर शब्द जो यहाँ आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करके वापस देना ज़रूरी नहीं है, उसको एक्सेप्ट भी करना ज़रूरी नहीं है. तो जहाँ ईगो पूरे सीन में आती है वहाँ पे आप गलत करते हो. मैं ये कई बार अटैचमेंट से भी रिलेटेड ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप कहीं अटैच्ड हो किसी चीज़ से, किसी ड्रीम से, किसी इंसान से, तो आप अपना रिमोट कंट्रोल कहीं और देते हो, फिर आप खुद कुछ नहीं करते हो, फिर कोई और करा रहा होता है. Okay, before we come to attachment side, let's understand the first part which you're discussing. आपने कहा कि if you do it for yourself, you're an idiot, right? लेकिन लोग कहते हैं कि do it for yourself, and if you take care of yourself, and if you give yourself the priority, then that is good for you as a person. थोड़ा सा अगर आप बता दो, like because some person might have a question कि yeah, they can confuse with the self love वाला concept जो है, तो थोड़ा सा let's like differentiate the two things. Perfect. I'll tell you, I have just 2 friends. I have a big circle. I know many people. I talk to many people. दोस्त मेरे 2 ही हैं. And during college, I hardly took calls. I hardly met a lot. It's not that I was not social. मैं बाहर निकलती थी, लोगों से बात भी करती थी. But मैं energy absorption बहुत कम करती थी. मैं बहुत कम लोगों को ये एंट्री कार्ड देती थी that you can get into my life. That's good. That is self-love. That is making yourself a good person. That is building yourself. But you yourself get into people. You yourself allow them to get into your personal life, your thoughts. And then फिर आपकी conflict हो जाती है कि आप मेरा secret leak हो गया, तूने उसको क्यों बता दिया, ये मेरे बारे में ये बात क्यों हो रही है. And then you get into arguments. First आप ये देखो कि शुरू कहाँ से हुआ. मतलब ये self-love का जो concept है, put yourself first. ना बोलना सीखो. अब मैंने कहा कि स्टैंड फॉर पीपल, दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की मदद करो. एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, ना बोलना सीखो. तो कलयुग में एग्जिस्ट भी तो करना है ना हमें समझदार बनना है, हमें हेल्पफुल बनना है, बेवकूफ़ नहीं बनना. पीपल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ यू फॉर देयर ओन पर्पसेस, फॉर देयर ओन ग्रीड. बस वो नहीं होने देना. मतलब यू हैव टू हैव दैट. ये तो पूरा जो महाभारत का वॉर हुआ, बेस्ट रेफरेंस कि पांडव छोड़ देते अपनी सारी ज़मीन. क्या चाहिए था उन्हें? 5 गांव मांगे थे. दुर्योधन ने मना कर दिया, मैं तो सुई की नोक बराबर ज़मीन नहीं देने वाला. छोड़ देते. क्यों चाहिए था उन्हें? अर्जुन रथ पे लड़ रहे हैं. क्यों लड़ रहे हैं रथ पे? भाई उतरो, पैरों पे आओ. वॉट इज़ दिस ऑल दिस अटैचमेंट टू लग्जरी? क्यों तुम रथ पे बैठे हो? अच्छे अच्छे आभूषण पहन रखे हैं तुमने, वो ऑल दोज things to cover your body, protect yourself, shields, yeah. क्यों पहन रखा है that armor and everything? You're a warrior, so you ought to wear it. That is the whole thing. That is the whole thing. कि understand the whole world, understand people around you, understand how people are behaving. पांडवों का फ़ायदा उठाया जा रहा था, पांडवों की शांति का, डिप्लोमेसी, क्योंकि देवर डिप्लोमेटिक ऑफर्स जो पहले प्रेजेंट किए गए थे कौरवों को कि ठीक है ऐसे मैनेज कर लेते हैं, वो अपना हक ही मांगने आए थे वापस. इट वॉज जस्ट दैट कि यू गो टू एन एग्जाइल, वापस आओगे तो तुम्हें मिल जाएगा, इतना मिल जाए, ये मिल जाएगा. इफ यू कुड इलैबोरेट अ बिट फॉर ऑल दोज जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि आप क्या बताना चाह रहे हो. सो
when Pandavas and Kauravas were in the game of Dyut, मतलब there was a game. Chaucer कहते, yeah. लूडो. हाँ, लूडो बेस्ट Bro. हाई लेवल लूडो. ठीक है, तो एट दैट पॉइंट युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा थे, मतलब हस्तिनापुर भी कहीं ना कहीं उनके अंडर आता था. एंड जो कौरव थे देवर इन हस्तिनापुर. ठीक है, सो जब युधिष्ठिर आए थे हस्तिनापुर, इट वॉज फॉर दैट गेम, इट वॉज एन इन्विटेशन, जस्ट ऐसे फ्रेंडली पर्पसेस, नॉर्मली खेलेंगे हम. अब खेलते खेलते दिवाली पार्टी. या दिवाली पार्टी. पार्टी या. एंड युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, प्लस वो धर्म के लिए जाने जाते थे, तो उन्हें ग्रेजुअली विद इन द गेम इस तरीके. यहाँ पे धर्म की बात हो रही है, तो जो राइटियसनेस, yes, नॉट द रिलीजन. नो या राइटियसनेस, मतलब वो कभी झूठ नहीं बोलते थे. इफ यू वुड आस्क, अगर वो कोई फैमिली सीक्रेट भी है ना, एंड समबडी आस्क्ड हिम, ही विल नॉट लाई. दैट वाज द, इसमें आगे एक स्टोरी भी है कि महाभारत के वॉर में अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के बेटे थे. द्रोणाचार्य इन सबके टीचर. तो अश्वत्थामा की अगर डेथ हो जाती तो द्रोणाचार्य वुड हैव लेफ्ट द फीलिंग ऑफ वॉर. वो सिर्फ अश्वत्थामा की वजह से वॉर कर रहे थे. अब अश्वत्थामा मर जाए, अगर ये द्रोणाचार्य को बता दिया जाए तो द्रोणाचार्य चले जाते और पांडवों के लिए वॉर ईजी हो जाता. बट ये द्रोणाचार्य मान नहीं रहे थे. सो उन्होंने बोला कि अगर युधिष्ठिर कहता है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो गुरु थे, उन्हें पता था युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलेंगे, कि अगर अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है तो मैं तभी मानूंगा. तो भीम का एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था. दे किल्ड अश्वत्थामा, वो हाथी, सो दैट युधिष्ठिर सच बोल सके द्रोणाचार्य को बताने के लिए. सो मतलब दैट लेवल ऑफ धर्म, मतलब युधिष्ठिर ने मना कर दिया था कि मैं नहीं बोल रहा झूठ, तुम हारो जीतो मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा. सो युधिष्ठिर से बुलवाने के लिए सच, मतलब दैट लेवल ऑफ राइटियसनेस ही हैड. अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल वे. जहाँ हम कहते हैं कि डिप्लोमेसी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. आई वुड से करना चाहिए. बी डिप्लोमैटिक. द रीजन बी the word diplomacy has been seen in negative light. कि अरे बहुत डिप्लोमेटिक है. But the reality is कि अगर हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब अगर डिप्लोमेटिक नहीं होंगे तो जो रिलेशंस है हमारे देश के बाकी देशों के साथ वो नहीं निभ पाएंगे. तो you have to play it very smart. He is actually a great person, bold but diplomatic. मतलब very great with words. For you being in an organization as well, don't become a victim. That's the goal. तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये बेचारा हाथी को मार दिया, which is unfair. Yeah. In a way, it is unfair. कि उसकी गलती क्या थी उसकी. However, for the larger good, that was supposed to be done. It is a great lesson. हाँ, और ये भगवद गीता में से भी कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि महाभारत में अधर्म दोनों पक्षों से हुआ था. ऐसा नहीं है सिर्फ कौरवों ने अधर्म किया, पांडवों ने भी कहीं ना कहीं किया था. दो इट वॉज नॉट एट द लेवल जो कौरव कर रहे थे, बट किया था. बट लुकिंग एट द लार्जर गुड, वही बात है, अब कलयुग में आप कहाँ तक बचोगे अधर्म से, कितना बचोगे. तो अधर्म तो होगा, बट फॉर द लार्जर पर्पस, फॉर द बिगर पिक्चर, ये ध्यान में रखना है कि किस वजह से. वही ना, घर से गाड़ी लेके निकले हो, कितने सारे चीटी वीटी मर जाएंगे सब हमारे पहिए के नीचे आके, पहुंच ही नहीं पाओगे कभी. ये सोचो, चलोगे नहीं, फिर बाहर चलोगे ही नहीं. या आई मिस द स्टोरी, आई गेस. पूरा वापस आते हैं हम लोग. तो अश्वत्थामा मर गया. हाँ, तो अब ये लेवल ऑफ धर्म युधिष्ठिर में था. अब वो गेम के लिए आए थे और उस गेम में दुर्योधन ने ग्रेजुअली मैनिपुलेटिवली, दुर्योधन वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, वेरी मैनिपुलेटिव एंड वेरी ग्रीडी. सो एट द मेंटल लेवल ही वॉज वेरी, और शकुनी के साथ तो था ही मामा शकुनी. तो अब उनके गेम में उनको ऐसे मैनिपुलेट किया गया कि धीरे 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 युधिष्ठिर ने सब कुछ दाव पे लगा दिया. मतलब इट स्टार्टेड विथ थोड़ी सी वेल्थ. तो अब इधर से दुर्योधन बोलते हैं कि मैं अपनी सारी धन दौलत दाव पे लगाता हूँ. युधिष्ठिर ने भी सारी धन दौलत, वो तो चक्रवर्ती राजा हैं, सारा मतलब बहुत सारा, उन्होंने सब कुछ दाव पे लगा दिया, वो हार गए. बट व्हेन ऑल ऑफ दैट हैपेंड, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल. बाय द एंड पांडव दुर्योधन के दास बन चुके थे एंड इट वॉज आउट ऑफ कंट्रोल. सो maturely the elders, the king
या धृतराष्ट्र, कौरव्स फादर, उन्होंने फाइनली ये डिसीजन पास आउट किया एंड ऑल्सो भीष्म अग्रीड ऑन इट कि इट वॉज मेजरली धृतराष्ट्र, क्योंकि पुत्र मोह में वो पहले से अंधे भी थे, पुत्र मोह में ज़्यादा अंधे थे। तो दुर्योधन वांटेड कि आप वनवास पे जाओ, ठीक है, और उसमें 12 साल का नॉर्मल वनवास और 1 साल का, 12 या 13 आई एम नॉट श्योर, बट मेजर वनवास तो तुम नॉर्मली करोगे और 1 साल का वनवास होगा गुप्त, जिसमें अगर तुम पकड़े गए तो दोबारा तुम्हें पूरा वनवास करना पड़ेगा। सो 1 साल वो छुप के भी रह लिए, उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करी कौरवों ने, नहीं मिले वो लोग। तो जब वो वापस आए, वो सारा वनवास पूरा करके इतनी मेहनत से, तब उन्होंने आके सारा राज्य भी नहीं मांगा, उन्होंने 5 गांव मांगे अपने लिए। वो भी दुर्योधन ने बोला ये तो सारा मेरा है, मैं क्यों दूं, मैं सुई की नोक बराबर ज़मीन नहीं दूंगा। एट दैट पॉइंट कृष्ण जी खुद भी गए थे विद डिप्लोमेटिक ऑफर्स टू मेक दुर्योधन अंडरस्टैंड। कृष्ण जी को बंदी बना लिया था कि नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा कुछ, सब कुछ मेरा है। सो उसके बाद महाभारत का वॉर हुआ। सो ये अभी तक की वन लर्निंग वॉइस कि ब्रो गैम्बलिंग मत कर, बिल्कुल बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। यू विल ऑलवेज बी इन दैट लूप कि मतलब शायद नेक्स्ट टाइम कोई नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। सो और अगर थोड़ा सा भी अच्छे मॉरल्स वाले इंसान हो ना आप, तो आप बहुत जल्दी मैनिपुलेट होके चले जाओगे उसके अंदर, आपको आइडिया ही नहीं रहेगा क्या कर रहे हो आप। एंड वन मोर लाइक लर्निंग वॉइस कि जो आपके अपने लोग हैं वो शायद अपने ना हो, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन। या सो जो आजकल लोगों के ब्रेकअप्स हो जाते हैं, किसी ने उसके लिए चीट कर दिया, तो लेसन इज एप्लीकेबल कि सोच समझ के किसी पे भरोसा करें, यू नेवर नो। हाँ, मतलब वो जो पूरा वॉर हुआ इट वाज विद इन फैमिली, चाचा ताऊ के बच्चे, और दैट टू राजघराना, they are actually managing, ruling the rest of the people। वहाँ वॉर हो रहा है, तो हम तो कलयुग में हैं, वो तो फिर भी एक युग पहले था, कृष्ण जी वहीं थे सबके बीच में, तब ये हालत थी, अब तो और भी ख़राब है। सो येस, बी वेरी केयरफुल विद whom you trust। एंड वाई वी मैंशन द स्टोरी वॉज कि इसके पहले बहुत शांति प्रस्ताव रखे गए, डिप्लोमेटिक ऑफर्स लाए गए। सो ट्राई योर बेस्ट टू डील विद इट शांति से। कृष्ण जी वहीं थे, उन्हें पता था वॉर तो होना ही है, फिर भी उन्होंने कोशिश करी कि शांति से निपट जाए, बहुत ज़्यादा ना हो, बट नहीं माना दुर्योधन। तो एट दैट पॉइंट यू चूज़ कैसे डील करना है। मतलब अगर ऑफिस एनवायरनमेंट भी है या कॉलेज एनवायरनमेंट भी है, ट्राई टू डील विद इट पेशेंटली। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हंसी मजाक में टाल दिया कभी, इफ़ समबडी इज़ डिसरिस्पेक्टिंग यू, मे बी कभी हंसी मजाक में टाल दिया, कभी मजाक में यू वॉर्न द पर्सन, बट देयर इज़ अ लिमिट टू इट, एंड देन पुट द पर्सन इन प्लेस। सो वही बात है, महाभारत का वॉर बहुत सारी चीज़ों के बाद हुआ था, कोई ऐसी डायरेक्टली जंप नहीं कर गया था कि हम तो वॉर करेंगे, हमें सब कुछ दे दो। सो हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, समझदारी, विजडम इन योर हेड बिफोर डूइंग एनीथिंग। एंड नो or like understand like righteousness in the right way before taking any step in any direction. Okay, what else do we learn? The bigger picture is always important। मतलब I always feel कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक बड़े अच्छे पर्पस के लिए, बड़े काम के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो बीच में छोटे छोटे काम गलत होते दिखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बट वो बड़े काम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मतलब ऑब्वियसली हमेशा ये इसकी इम्पोर्टेंस, वेटेज चेक कर लेनी चाहिए कितना ज़रूरी है, बट होता है कई बार ऐसा कि जो हायर इम्पोर्टेंस वाला काम है उसके लिए बीच में कहीं ना कहीं छोटा मोटा गलत इधर उधर करना पड़ता है। दैट शुड बी ओके। ये मतलब मैंने प्रैक्टिकल लेवल पे सीखा है कि हर जगह अगर हम सही गलत इस तरीके से डालेंगे कि ओरिजिनल सही नहीं हो पा रहा है, बाकी काम ही रुक गया। क्या मतलब? लाइक द महाभारत वॉर, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन तो फिलहाल कुछ नहीं है मेरे मन में, बट वही है, महाभारत का वॉर होना था, तो दैट अश्वत्थामा स्टोरी हैपेंड, जो कि कहीं ना कहीं गलत था बट ज़रूरी था। अगर द्रोणाचार्य वॉर गिव अप नहीं करते तो कौरव जीत जाते तो अगेन हस्तिनापुर पे एक ईविल रूलर होता, आगे की जनरेशंस वैसी आती, तो इसलिए उस ईविल रूलर को हटाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था।
इसलिए एक छोटा सा सच झूठ के रूप में छुपा के डिस्गाइज करके बोला गया कि ये फिलहाल द्रोणाचार्य चले जाएं वॉर से और हम जीत पाएं, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट ज़रूरी था। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स आएंगे ना बीच में, ये कर लेने चाहिए, जस्ट लाइक द महाभारत वॉर। एंड इनकी वेटेज, वही मैंने कहा ना, चेक कर लेना चाहिए क्या ये ज़रूरी है फॉर द फाइनल पर्पस। अगर आप फालतू का छल करोगे बीच में और वो सच में ज़रूरी था ही नहीं कभी, वो आपने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कर लिया, जैसे कर्ण के साथ हुआ था। कर्ण हार नहीं पाते, कर्ण के लिए हारना वॉज नॉट पॉसिबल। सूर्यपुत्र कर्ण कुंती के ही पुत्र थे, जो कि पांडवों से पहले। अब अर्जुन और कर्ण का व्हेन दे वर इन वॉर, तो कर्ण नहीं हार रहे थे। अब एट दैट पॉइंट उनका जो रथ था वो फंस जाता है कीचड़ में। अब कर्ण है सूतपुत्र, यानी कि द वन हु एक्चुअली टेक्स द चैरियट। तो वो भीष्म के जो, क्या कहते हैं, व्हाट इज द वर्ड इन हिंदी फॉर द पर्सन जो रथ चलाते हैं, लेट्स से रथ चलाते हैं, हिंदी वर्ड सूत, लेट्स कॉल इट सूत, या सूत पुत्र कहते थे, क्योंकि उनको अर्जुन और कर्ण वर वेरी पावरफुल, बोथ वॉरियर्स, और कर्ण को हराना बहुत मुश्किल था। सो कर्ण सूत पुत्र थे, इसमें सूत पुत्र जो रथ चलाते हैं उनके बेटे थे, और रथ भी इनके फादर रथ चलाते थे, भीष्म पितामह का। अब ये जब वॉर सिचुएशन में, इनके फादर, कर्ण के फादर, मतलब ही वॉज द अडॉप्टेड सन, क्योंकि ओरिजिनली तो ये सूर्य के पुत्र हैं, कुंती के पुत्र हैं, बट ही वॉज अडॉप्टेड बाय दिस पर्सन जो कि भीष्म का रथ चलाते थे। तो ही वॉज ब्रॉट अप लाइक दैट, तो उन्होंने सीखा था ऑल दैट, रथ चलाना एंड पहिया चेंज करना, एवरीथिंग। तो उनका रथ वॉर सिचुएशन में कीचड़ में फंस जाता है। अब जो रथ चला रहा है ना, वो ओरिजिनली रथ नहीं चलाता है। जो रथ चला रहा है वो नकुल सहदेव के मामा हैं। नकुल सहदेव के मामा हैं, उन्हें नहीं आता ये सब करना। वो राजा हैं, वो मद्र राज हैं, मद्र राज हैं, वो उतर के वो सब नहीं कर पा रहे हैं। तो नाउ कर्ण इज लाइक कि मैं क्या, वो खुद उतरते हैं रथ से, वो पहिया हटाते हैं, बदलते हैं, निकालते हैं कीचड़ में से। एट दैट पॉइंट अर्जुन उन्हें टारगेट करते हैं, एंड दैट्स हाउ कर्ण इज किल्ड। सो दिस वॉज नॉट द राइट वे, ये गलत था as per the rules of the war. क्योंकि वो निहत्थे, वो कुछ और कर रहे हैं, वो उनके शस्त्र उनके हाथ में नहीं हैं, आप नहीं चला सकते उन पर तीर, बट चलाया गया क्योंकि वो ज़रूरी था, वो अदरवाइज नहीं हारते। दूसरा ये था कि उनके कवच और कुंडल, जो कि उन्हें सूर्यदेव उनके ओरिजिनल फादर से मिले थे, वो मांग लिए गए थे। मतलब ये कृष्ण जी का ही रचा हुआ थोड़ा सा था कि उनसे मांग लिए जाएंगे, क्योंकि अगर उनका कवच रहेगा उनके पास, द शील्ड, द आर्मर, तो फिर मर नहीं पाएंगे। तो उनसे मांगने के लिए ब्राह्मण का रूप लेके भेजा था। देयर इज वन स्टोरी, अनदर स्टोरी सेज कुंती गई थी। तो ये 2-3 स्टोरीज पैरेलली चलती हैं, बट अल्टीमेटली द रिजल्ट इज कि कर्ण से उनके कवच कुंडल ले लिए गए थे, मांग लिए गए थे, ताकि वो मर जाएं। और इवन दैट वाज जस्टिफाइड, चलो कि वॉर में यू हैव टू प्ले फेयर, बाकी लोग भी तो कवच कुंडल लेके नहीं आए ना सूर्यदेव से, तो उन्होंने दे भी दिए थे। बट एट दिस पॉइंट जब उनके हाथ में शस्त्र नहीं थे, तब उन पे तीर चलाया गया, तब उनकी डेथ हुई। दिस वॉज एथिकली रॉन्ग, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। अगेन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। या मतलब वो इट वॉज नॉट जस्ट फॉर द पर्पस कि पांडवों को जीतना है, पांडवों के जीतने के बाद क्या होगा, दैट वॉज इम्पॉर्टेंट। कौरवों के जीतने के बाद क्या होगा, दैट वॉज इम्पॉर्टेंट। The larger purpose, the larger purpose. Yes, that's what's important. The larger picture, the bigger picture. उसकी मेन पर्पस क्या है वो हमेशा मन में रखना इज इम्पॉर्टेंट। Any other story from Mahabharata जहाँ से हमें कोई लेसन मिलता हो from गीता के पर्सपेक्टिव से? There's no story, but yeah, there's a reference to Bhishma Pitama. I've always felt this in me कि Bhishma Pitama was the most powerful person in Mahabharata. उनकी स्टोरी, भीष्म उनका नाम कैसे पड़ा, उनका नाम देवव्रत था, वो गंगा के पुत्र थे, और उनके पिता ने जो दूसरा विवाह किया था उससे विचित्रवीर्य, देन सत्यवती उनकी वाइफ थी। भीष्म पितामह was गंगा's पुत्र. He had other siblings, but he never took the throne. He was technically the person who has to be taking the throne. Being the eldest one.
बीइंग द एल्डेस्ट वन. बट जब उनके फादर ने दूसरी शादी करी सत्यवती से, तो सत्यवती हैड दिस कि मैं तो कुछ भी नहीं रहूँगी फिर, बिकॉज माई सन इज़ नॉट द किंग, सो आई कैन नॉट मैरी यू. दे गॉट टू नो दिस. एंड ही वॉज लाइक कि my father is not happy, something has to happen. He went to Satyavati, he took the vow, मैं ब्रह्मचर्या फॉलो करूँगा ऑल माई लाइफ, आई नेवर गेट मैरिड, आई नेवर टेक द थ्रोन, और मैं हस्तिनापुर का दास बन के रहूँगा आजीवन, ऑल माई लाइफ, विच वॉज द भीष्म प्रतिज्ञा. एंड हेंस ही वॉज कॉल्ड भीष्म, भीष्म पितामह. भीष्म इज दैट टफ, दैट स्ट्रॉन्ग, दैट फियर्स. वो उस तरह की प्रतिज्ञा थी उनकी, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा. एंड ही वॉज वेरी पावरफुल, वेरी स्किल्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग, द रियल किंग ऑफ हस्तिनापुर. मतलब वो पावर थी उनमें. एंड आई ऑलवेज फील कि अगर वो सच में हस्तिनापुर रूल करते ना, द पिक्चर वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. बट थिंग्स हैपन इन अ वे. So Satyavati ultimately ends up with 3 children. One was before marriage, Ved Vyas, Maharishi Ved Vyas, जिन्होंने पूरी महाभारत लिखी. वो he was already there before marriage. Satyavati's son. After marriage 2 और बेटे हुए उनके. One died, one anyhow was alive, but he got married. After marriage he died. कहीं ना anyways Ved Vyas जी helped, and they got Kaurav and Pandav. Kaurav and Pandav के father actually, Dhritarashtra and Pandu. So Bhishma, in all of this scenario happening, knew everything wrong, knew everything right happening. धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए थे, कौरवों के फादर, तो पांडु को राजा बनाया गया. और इस बात से धृतराष्ट्र खुश नहीं थे. बट एनीवेज ही वाज लाइक ठीक है, मान गए क्योंकि छोटे भाई हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना पीस बना लिया था इस बात से. बट व्हेन ही गॉट मैरिड टू गांधारी, his wife, his only wife, तो गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली कि मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी अपनी आंखों पे पट्टी रखूँगी. एंड ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट डिसीजन. तो शकुनी वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी, मेरी बहन कैसे रहने वाली है, एवरीथिंग गॉट मेस्ड अप. सब भीष्म पितामह के सामने हो रहा था. इफ़ ही वुड हैव टेकन द लीड, इफ़ ही वुड हैव मैनेज्ड थिंग्स वेल, इवन आफ्टर दैट जब कौरव आ गए इन द सीन, जब सारा छल हो रहा था, जब भीम को बचपन में जहर दिया गया, जब उसके बाद इतने सारे छल हुए पांडवों के साथ, उन्हें निकाल दिया गया, तब भी भीष्म पितामह कहीं ना कहीं बोल सकते थे. बट ही वॉज इन दैट ट्रेडिशनल बंधन कि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा, मैंने बोल रखा है एक बार तो मैं यही करूँगा, अब गलत हो सही हो मैं तो दास हूँ, मैं तो मानूंगा. दिस वॉज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन महाभारत. मतलब महाभारत का इतना बड़ा वॉर होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, सब पीसफुली हो जाता अगर भीष्म पितामह अपनी चुप्पी तोड़ देते. तो उनको लेकर राइटियसनेस नहीं आया समझ. या उनके लिए राइटियसनेस की डेफिनेशन अलग थी. उनके लिए था कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पे अड़िग रहूं, तो दैट्स करेक्ट. मैंने अपने पिता को, उनकी पत्नी को एक प्रॉमिस कर रखा है, मैं उसे नहीं तोड़ सकता. एंड आई गेस दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट महाभारत हैपेंड. एंड उसके बाद भी ही वॉज सो एडमेंट कि पूरे वॉर में वो हार ही नहीं रहे थे. तो इवन एट दैट पॉइंट श्री कृष्ण वॉज एंगर्ड कि डोंट यू अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ दिस इज रॉन्ग, ये सब गलत हो रहा है. उसके बाद भी मतलब महाभारत के फील्ड में एट दैट पॉइंट भीष्म पितामह वॉज ऑल्सो एनलाइटेंड बाय श्री कृष्ण कि उन्होंने गलत किया, भीष्म पितामह ने गलत किया. सो मेरे लिए पर्सनली इट इज़ अ ग्रेट लर्निंग कि ना बोलना कर्म ऐसे होता है. हमें लगता है ना मैंने बोला तो कर्म हो गया, आपने नहीं बोला तो भी शायद कर्म हो गया, आपने नहीं किया तो भी शायद कर्म हो गया. कि उस समय यू हैड टू डू समथिंग, यू वर Yes. डिप्लॉयड इन दैट गिवन सिचुएशन टू प्ले अ सर्टेन रोल. डेफिनेटली, अगर आपने अपना किरदार नहीं निभाया तो आपने अपना कर्म नहीं किया, डेफिनेटली. विच एक्ट्स नेगेटिवली. या वो भी कर्म है, इसलिए कहते हैं कर्म में भी कर्म है. अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना तो भी आपने कुछ किया है ऑन पर्पस. क्योंकि भीष्म पितामह को हर जगह दिख रहा था, ही न्यू ये गलत हो रहा है, उनके सामने हो रहा था. ही ट्राइड स्टॉपिंग इधर उधर से, बट वो कुछ कर नहीं सकते थे. थोड़ा बहुत कभी किया कभी नहीं किया, सो वो कर्म ही कर रहे थे कुछ ना करके. तो सपोज हमारे आसपास जनरेशन में कुछ गलत हो रहा है तो वी नीड टू स्टैंड फॉर इट. डू वॉट यू कैन डू, डू वॉट यू कैन डू. बिकॉज ये मेरे ऊपर मैंने देखा है अप्लाइंग इट. आई हैव दिस immense love for animals
ऑल एनिमल्स इन जनरल। तो मुझे पता है मैं एक लिमिट तक ही कुछ कर सकती हूँ, मैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो जहाँ तक कर सकती हूँ वहाँ तक करती हूँ। मतलब वट एवर आई कैन शेयर, वट एवर आई कैन डू पर्सनली, आई कैन फीड देम, आई कैन टेल पीपल नॉट टू ईट एनिमल्स एंड बी नॉन वेजिटेरियंस, मैं उतना कर सकती हूँ, मैं उतना ही करती हूँ। एंड एट दैट पॉइंट आपको खुद को समझा लेना चाहिए, जितना अपनी पकड़ में है उतना करो, जितना समझदारी है उतना करो, उतने ही हाथ पैर फैलाओ जितने समेट सको। सो या Do you feel that as a generation we are more concerned about life's purpose? कि लाइफ का पर्पस क्या है? मुझे लगता है कि as per the Maslow's hierarchy of needs, the like triangle जिसमें levels होते हैं, तो basically survival, the food, clothing, shelter, then the safety and security, then the love and attachment, then the self-respect, and then the self-actualization. So I feel that our previous generation, our parents worked really hard. तो उनके लिए food, clothing, shelter, safety वही उनका focus था. Our generation was a bit privileged because the previous generation worked harder. तो हमें we not have to think about those things. So that's the reason why majority of us are thinking about the life purpose, क्या करना है, मैं क्यों आया हूँ. But when they seek their life purpose, okay, the first question, how to seek life purpose as per Bhagavad Gita, right? And question number 2, कि जब वो शख्स उस पाथ पे जाता है to figure out a life purpose, and if he doesn't find it, he just loses it. कि भाई मुझे मिल ही नहीं रहा है, मेरे लिए बना ही नहीं है. So life purpose, if you talk about it as per Bhagavad Gita, ये बहुत ही मतलब फिर हाई लेवल बात चली जाती है कि द अल्टीमेट पर्पस इज एक्चुअली रीचिंग परमात्मा. मतलब वो ये कई लोग कहते हैं स्वर्ग होता है, स्वर्ग भी नहीं होता. स्वर्ग इज़ अ पार्ट ऑफ द 14 लोक्स, 14 लोक हैं, हम भूलोक पे हैं, 7 ऊपर हैं, हमें इंक्लूड करके बाकी 6 नीचे हैं, 7 नीचे हैं. तो स्वर्ग इज़ वन ऑफ द 14 लोक्स ऊपर वाले. इट इज़ लाइक एन एडवेंचर पार्क, तुम्हें टिकट मिलेगा अच्छे कर्मों का, मतलब पर्टिकुलर काइंड के कर्मों का, तुम जाओगे वापस आ जाओगे, वापस यहाँ पे अपने बाकी बचे हुए कर्म पूरे करने. जो अल्टीमेट पर्पस है आत्मा का, वो है गोइंग बैक टू द सुप्रीम एनर्जी सोर्स, परमात्मा. वहाँ 14th floor. आउट ऑफ दिस 14 लोक्स. मतलब ये उसमें आता ही नहीं है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट. इन 14 में भी अगर आप जन्म लोगे ना, दैट इज अगेन गेटिंग इनटू द साइकिल. इस पूरी साइकिल से निकलना इज वो पूरा मोक्ष वाला, सैल्वेशन वाला कॉन्सेप्ट. सो ये वो वाली बात होती है एट द लेवल ऑफ आत्मा. बट देन पीपल आस्क, अभी क्या करूँ मैं, ये अभी नहीं समझ आ रहा है मुझे, मैं कॉलेज में आत्मा परमात्मा करूँ, मैं जॉब आत्मा परमात्मा करूँ. सो वन, ये फिर अगेन पर्सनल लेवल पे आता है. आपको अपनी कॉलिंग नेचुरली कई बार फील होती है, कई बार यू फील डायरेक्शनलेस. बट इसमें एक सीधी सीधी चीज़ मुझे समझ आती है, ये सदगुरु की कही हुई बात है. जब तक पेट खाली होता है एक प्रॉब्लम होती है, जैसे ही पेट भरता है फिर सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं. सो एट वन लेवल फोकस ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट वर असाइंड टू यू. मतलब आपको अपने आसपास दिख जाएंगी कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे नेचुरली मिली है वो आपको, क्योंकि आपने अगर कहीं जन्म लिया है ना, किसी वजह से लिया है, किसी ना किसी वजह से लिया है. मैं कई सारे डिसीजंस प्लान करके नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीज़ें होनी हैं इसलिए हो रही हैं. हम अपनी 90% लाइफ सिर्फ कर्मों का रिएक्शन दे रहे हैं. जो पहले कर्म करके आए हैं सिर्फ उनसे डील कर रहे हैं, नए कर्म तो हम बहुत कम कर रहे हैं. हमें लगता है कि आज कोई नया मिला, पता नहीं कितने सालों पुराना है वो जिसको आप आज नया कह रहे हो, बट वो कोई कार्मिक बैलेंस है. सो फाइंडिंग अ पर्पस इन लाइफ वो बहुत ही पर्सनल लेवल पे, बहुत ही मेंटल लेवल वाली चीज़ है. सी अराउंड यू, लुक अराउंड यू, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी लो कि तुम्हें क्या करना एक्चुअली सेटिस्फैक्शन देता है, आत्मा की खुशी देता है. देयर इज ऑलवेज दैट वन थिंग जहाँ पे आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा होता है, हो रहा होता है. देयर इज ऑलवेज दैट वन थिंग जो करते हुए आपको ये नहीं सोचना होता कि करना पड़ेगा, तब लगता है कि हाँ ओके आई कैन डू दिस. एंड इफ़ यू सी, अपने आप चीज़ें उसके अलाइनमेंट में, उसके फेवर में आने लगती हैं. मतलब कई बार लोग कहते हैं कि आई हैव टू अर्न फॉर माई फैमिली, मुझे लेकिन पैशन तो मेरा ये है, हाउ डू आई डू इट.
इसलिए मैंने पहले ही बोला रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर असाइंड सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी कर्म है, इसलिए मिला है. रनिंग फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज नेवर अलाउड. राजा जनक, ही न्यू ऑल ऑफ दिस, ही वॉज अ वेरी एलिवेटेड सोल, बट उन्होंने अपना जो राज वो था नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो. ही न्यू पहले ये पूरी करनी है आत्मा, इसलिए आश्रम है ना 25 तक यू आर इन ब्रह्मचर्या, देन 25 तक गृहस्थ, वानप्रस्थ, एंड देन यू गो टू संन्यास. क्योंकि आप अगर जन्म लेके आए हो तो कुछ कर्म करने आए हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. अगर आपको वो एनवायरमेंट मिल रहा है ना दैट यू कैन चूज अ पैशन, फॉलो इट, डू समथिंग इन इट, डू समथिंग फॉर पीपल, यू आर प्रिविलेज्ड, क्योंकि पिछले जन्मों का कुछ अच्छा बैलेंस है. So escapism is not the answer. No, never. When you feel ki bro, I'm sorted, I'll just leave for the Himalayas and settle over there. all of that is just, it's rubbish to me. क्योंकि आप अगर भागने के लिए वहाँ जा रहे हो ना तो कोई सेंस नहीं बनाता. मतलब श्री कृष्ण भगवद गीता में तो ये कहते हैं कि कर्म यहाँ रह के करना, असली जो ज्ञान है वो यहाँ रह के मिलने वाला है आपको. आप चले जाओ पहाड़ों में, आप दुनियादारी छोड़ के चले जाओ, कर्मयोग नहीं आएगा आपको वहाँ, नहीं समझ पाओगे कर्मयोग, यहीं रह के समझ आएगा. देयर इज अ स्मॉल स्टोरी, मैंने किसी एक कमेंट्री में पढ़ी थी ये स्टोरी, कि एक योगी वेरी मतलब बहुत ही आगे थे अपनी साधना में, ठीक है, एट अ वेरी हाई स्पिरिचुअल लेवल. तो कुंभ का मेला होता है, इट्स ऑफ सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस टू ऑल दीज योगीज. तो कुंभ के मेले में आए अपनी साधना के बीच से. कुंभ के मेले में और लोग भी आते हैं, तो किसी जूते वाले का पैर पड़ गया योगी के पैर पे, तुरंत गुस्सा आ गया. इतने साल की साधना, इतने साल का योग सब रखा रह गया, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो डील करना, जो इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, एनर्जी लेवल पे आपको सीखना था, वो तो आपने सीखा ही नहीं. अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ जाके साधना कर लोगे, साधना इज़ अ बिग वर्ड, मैं बोल रही हूँ, बट ये उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्चुअली करते भी हैं. उन्होंने गुस्सा भी कर दिया तो साधना कोई फ़ायदा, एग्जैक्टली कोई फ़ायदा हुआ नहीं उनको. वही समझना है कि यहाँ रह के वो ना युद्ध भूमि के बीच में खड़े होके डील करना सीखना है. आपको लगता है भाग जाओगे या मैं सब छोड़ दूँ या मैं सबसे दूर हो जाऊँ, नहीं हो पाएगा. कोई वजह है जो कलयुग में जन्म लेके आए हैं हम. मुझे तो लगता है मेरे पता नहीं कौन से कर्म थे जो कलयुग में रियली मतलब मुझे लगता है कौन से कर्म थे जो कलयुग में मुझे जन्म दिया गया. और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि नहीं, अब कुछ भी गलत ना हो, मन में भी ना आए. एट द पर्सनल लेवल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गेट ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स आउट ऑफ मी. दोबारा नहीं आना. मतलब आगे तो और ख़राब ही होने वाला है एज पर द प्रेडिक्शंस दैट वी हैव, एंड मेनी ऑफ देम हैव टर्न ट्रू टिल नाउ. तो आई एम जस्ट कि मुझे इससे बाहर निकलना है फ़िलहाल. एंड वही भगवद गीता भी कहती है आपको जन्म मरण की साइकिल से, बर्थ और डेथ की साइकिल से बाहर निकलना है. 14 के 14 लोकों में से बाहर निकलना है. दैट इज़ मोक्ष, दैट इज़ परमात्मा से मिलना. पर्पस ऑफ लाइफ आपको खुद काम करके ही मिलेगा. आत्मा का पर्पस तो बहुत क्लियर है. अब आप ये देखो आपको क्या करते हुए तृप्त फील होता है, सेटिस्फाइड फील होता है, फुलफिलमेंट मिलता है. यस या बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ऑलवेज देयर इन द सीन. अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे खुश होकर एक्सेप्ट करो. कोई कर्म खुद को पूरा करने आया है. सो या in this like journey of being a coach, a content creator, there were certain moments where you felt like मुझे नहीं करना है, right? कि this is not what I want to do. That I'm doing it for the algorithm. At times I felt it. I'm creating it for the algorithm, not what I want to create. My heart doesn't want it, but algorithm wants it. My body doesn't want it, but consistency wants it. करना है पोस्ट. एंड मुझे फिर ये आया समझ कि कुछ चीज़ें आप एक दिल के लिए करते हो और कुछ चीज़ें आप पेट के लिए करते हो. तो आई बिलीव द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिंक्ड विद दिस, कि आपको ये पूरी करनी है. यू कैन नॉट डॉज दिस. एंड द वे आई हैव मेड पीस विद दिस थॉट इज फाइंडिंग few days in a week, in a month, in an year or so, where I can do things for my heart without even thinking कि इससे कुछ पैसा आएगा नहीं आएगा,
आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो भी मैं करूँगा उसको. आई वुड गिव माई सेल्फ द परमिशन टू डू दोज थिंग. एंड आई रियलाइज दैट व्हेन यू डू इट फॉर योर स्टमक, राइट, पेट के लिए, जो भूख के लिए, दैट लेवरेज विच यू गेट, you can do a lot for your heart. Else इंसान उसी उधेड़बुन में फंसा रहता है and doesn't get time to think about what gives him fulfillment. बात करते हैं अटैचमेंट की, कि हम लोग अटैच हो जाते हैं किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी एक्सपीरियंस से. एक तरफ गीता कहती है कि आप इनसे उठिए ऊपर, be light, don't get attached, hooked to something, you lose power. But then you have 40% off on a pizza. Order kar do. You know, you have all those like notifications like popping up just to like suck you in the trap of materialism. Dopamine levels इतने ऊपर चले जाते हैं कि you feel कि बस एपिसोड आज ही पूरा कर लेता हूँ, कल हो ना हो. So how do you look at it? Because as a generation, we are so vulnerable, so exposed to what is happening around us, कि मैं attach नहीं होना चाहता, फिर भी मैं attach हो जाता हूँ. तो how do you look at this? Okay. So इसके पहले you were mentioning कि मन aligned है नहीं है, body aligned है नहीं है, काम तो करना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा, पोस्ट. आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन क्योंकि आई पोस्ट अ वीडियो एवरी डे ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम इन द हैबिट ऑफ शूटिंग एवरी डे एंड पोस्टिंग एवरी डे. पहले से कुछ शॉर्ट नहीं होता है इन मेजॉरिटी केसेस. तो अब क्या है, इन वट एवर सिचुएशन यू आर, घर पे गेस्ट्स हैं, आपको बाहर कोई काम है, आपको और कुछ काम है, शूट तो होना ही है. आपको पोस्ट एडिट भी करना है, आपको पोस्ट भी करना है. एंड आई डू नॉट ऑलवेज वॉन्ट इट कि आज करने का मन ही है या करना ही है. सो दैट इज़ वेयर मन कम्स इन टू प्ले. तो भगवद गीता में मन के लिए ना श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा, मन भागेगा ही भागेगा. एंड इसमें मतलब आई हैव हर्ड मंक सेइंग दिस, मंकी माइंड को मंक माइंड बनाना पड़ता है. सो मंकी, दैट इज़ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ योर ब्रेन. भागेगा, मन भागेगा. एंड पीपल आस्क मी, मैं ध्यान तो जेन्युइनली दे हैव दिस जेन्युइन क्वेश्चंस जो सच में करना चाहते हैं. जैसे आई रियली वांट टू मेडिटेट बट मेरा मन भागता है, मेरा ध्यान नहीं लगता. एंड देन आई टेल देम इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, यही होगा. मतलब व्हेन यू बिगिन विद, मन का नेचर है भागना, वो चंचल होता ही है, वो भागेगा ही. आपको उसको वापस लेके आना है. वो जैसे ही जाएगा, यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू ब्रिंग इट बैक. सिमिलरली अटैचमेंट होता है. जब अटैचमेंट हो रहा होता है ना, यू आर एक्चुअली एट अ वेरी हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस. इसलिए हो रहा होता है, कुछ फुलफिल हो गया, कुछ अच्छा लगा, तो अटैच वॉलन बजते हैं, सब कुछ लाल हो जाता है ना. हाँ, एग्जैक्टली. सो व्हेन यू बाय योर फर्स्ट कार, इवन दैट इज अटैचमेंट. तो वहाँ पे भी यू आर अटैच टू द थिंग बिकॉज यू हैव अ स्टोरी असाइन टू इट. वही गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी सपोजिटली आपकी सबसे पहली गाड़ी जो आपने अभी तक रखी है, चलती भी ना हो, ख़राब भी हो गई हो, वो जल जाए, आप रोगे बैठ के शायद उस दिन. आप अगले 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक परेशान रहोगे. पड़ोसी रहेगा क्या? नहीं. सेम कार है, उसको भी तो रोना चाहिए. अगर कार जलना इज़ अ बैड थिंग, वो भी रोता नहीं, रोया. क्यों? क्योंकि अटैचमेंट, उस कार से जो मेरी अटैचमेंट थी ना, वो प्रॉब्लम थी, कार प्रॉब्लम नहीं थी. तो लोग वही कहते हैं ना, ये प्यार यार सब बकवास है, रिलेशनशिप में आओ ही मत, सिग्मा बन जाओ, अल्फा बन जाओ. तो ये वो सिंपल लॉजिकल बात है कि इट इज़ द अटैचमेंट दैट यू कैरी. मैंने वो रिमोट कंट्रोल वाली बात ना, वो बहुत फिट बैठती है यहाँ पे. आप पहले अटैच होगे, उसके बाद आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल ऐसे देते हो, वॉट एवर यू से आई विल डू दैट. ठीक है, फिर आपको अच्छा नहीं लगता हो, आप रिमोट कंट्रोल छीनना चाहते हो, वो मुश्किल हो जाता है, फिर वहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हैं. देन यू से सब खराब है, सब फिर सब मोह माया है बोला जाता है. सो एट दिस पॉइंट अटैच कैसे नहीं होना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका कॉन्शियस आपके कंट्रोल में होना चाहिए. जब जैसे ही आपको रियलाइज़ हो ना, मेरे लिए डिसीजंस कोई और चीज़ ले रही है, या मेरा करियर या मेरा गोल
अब मुझसे कुछ भी कराएगा और मैं कुछ भी करूँगी या कुछ भी करूँगा, देन आप समझ जाओ आप अटैच हो रहे हो. क्योंकि वही बात है, अगर इफ़ यू हैव टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम एंड देन यू नो कोई कंट्रोवर्सी करके ना जल्दी हो जाएगा एंड यू आर रेडी टू डू दैट कि हाँ ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो थोड़ी सी टैक्टिक ही तो है, बट आपको पता है ये गलत है, तब आप अटैच हो गए हो, तब आप एंड गोल से जो फेम है उससे अटैच हो गए हो. आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या देख रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कौन उस कंटेंट से क्या ले रहा है, एंगेज कैसे हो रहा है. आपको फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ रहा है फॉलोअर नंबर कैसे बढ़ेगा. At that point you are attached. At that point you want fame. You forgot the core reason आपने शुरुआत क्यों की थी. आपका गोल था to educate people. If that was your goal to start the journey, if the goal was always about just fame, just the name, then fair enough for you. Then you ought to adopt those means. What do you say? It was anyways wrong. मतलब वही बात है ना, अगर हम भगवद गीता को फॉलो करते हैं तो fame is not supposed to be the goal. Fame is not supposed to be the goal. byproduct. It's a byproduct. That's the whole thing. मतलब it is said कि attachment से related. If you like a flower, you'll pluck it. If you love a flower, you'll water it. And that is the perfect thing that you have to put to relationships, people around you. अगर आप सच में किसी को प्यार करते हो, the person will be free, you will be free. No attachments, no drama, no ego. Not like ये मेरा है. ये मेरा है. No, अगर वो आपका है तो कोई छीन नहीं सकता. एंड इट हैज़ टू बी बोथ साइडेड डेफिनेटली. आई वोंट से दैट आप अंधे हो जाओ कुछ भी करो. हैव दैट लॉजिक विद यू. वी आर स्टिल इन कलयुग, बट एट योर पर्सनल लेवल वो जो आपको खुद को फीलिंग आती है क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है ये, मैं ऐसा क्यों, कहीं ना कहीं शुरुआत में देयर वॉज सम शॉर्ट सर्किट जो गलत हो गया है, उस पर ध्यान देना है हमें. हर चीज़ पर्सनली ही डील कर सकते हो आप. मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप किसी और को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ खुद को बदल सकते हो. दैट इज़ द होल थिंग. अगर आप किसी सिचुएशन में परेशान हो ना, आपको दुख हो रहा है, आप दुखी हो, इन रिलेशनशिप्स, नॉट इन ऑफिस एंड स्कूल कॉलेज, बिकॉज वहाँ तो लोग मतलब ही निकालते हैं. सो इन रिलेशनशिप्स अगर आप परेशान हो तो आप इसलिए हो क्योंकि आप किसी और को बदलना चाह रहे हो. इफ़ देयर इज़ नथिंग मेजर हैपनिंग, आप किसी और को बदलना चाह रहे हो. आप ये नहीं देख रहे कि आप उसे बदल ही नहीं सकते. You have to accept the person as he or she is, or let the person go. You have to change yourself. I remember on this show we had Akshat Gupta ji, who is again and like एक अच्छे author हैं और बात करते हैं about Hinduism के बारे में काफ़ी. तो वो अपनी वाइफ को my wife नहीं बोलते हैं. He never says कि she's my wife. समकक्ष हैं. I'm like wow. Because you know मेरे पार्टनर हैं, मेरी वाइफ है, मेरे हस्बैंड है. It's again about ownership. Yeah. This is mine. Mine. But no, everyone is living their own journey or are on their own journey. And that was a very nice perspective to look at, कि allowing the person to be free than having control. तो कल अगर कोई आपके साथ है नहीं है तो ठीक है, वो कभी मेरा था ही नहीं. True. तो you will never have that feeling कि अरे अरिजीत सिंह तो कहाँ है भाई, कुछ गाना सुना दे, चलना मेरे यहाँ. नहीं, वेरी ट्रू. हाँ ये तो है. मतलब कुछ तो होता है सच में, कुछ हम उसे एग्जैजरेट कर लेते हैं. मतलब आई हैव सीन माई पीयर ग्रुप डूइंग ऑल ऑफ दिस. कुछ तो हुआ है, कुछ गाने सुन के घूम फिर के दोस्तों के चढ़ाए में आके कि ये हो गया वो हो गया, मैंने तो पहली कहा था ऐसी है, ये है वो है. तो उसमें हम अपने मन को खुद और परेशान करते हैं. मतलब इंस्टेड ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट यू गेट रिवेंज फीलिंग्स, यू डिफेम द पर्सन. आप कुछ कुछ बातें करते हो जो कल तक वॉज वेरी नाइस, जो कल तक बहुत अच्छा था, आज वो अचानक से बहुत बुरा है, अब आप उसी के बारे में गलत कह रहे हो. ऑल ऑफ दैट इज़ रॉन्ग फॉर यू. मतलब दूसरों को जो हार्म हो रहा है वो हो रहा है, आप खुद देखो ना आप क्या कर रहे हो. सो डजंट मेक सेंस एनीवेज. एज अ जनरेशन फियर ऑफ जजमेंट वो काफ़ी ज़्यादा होता है. या ये कहें कि वी जज अ लॉट. आज इट इज़ बिकम सो ईजी फॉर अस टू जज एनी पर्सन ईजिली. इट डजंट टेक अ मोमेंट. कई बार आई वॉज मेड टू थिंक why do we judge people? Is it to feel superior? Is it to feel that, you know what, I also have some worth as compared to the other person?
तो I know that the person is better than me in case of XYZ things. And that feeling of insecurity creeps in, makes you feel hollow, makes you feel कि यार मैं तो कुछ हो ही नहीं इसके मुकाबले. Just to feel at par with the person, I would try to find some flaws, some things here and there कि ठीक है पैसा होगा तो होगा, but ये देखना ये तो इसके पास है ही नहीं, इस पैसे का क्या शौक शरीर को तो देख, right? So the person is trying to find ways to just bring the person down so that he feels that yes, I'm also at par. True, yeah. अभी तो मतलब दिस इज समथिंग आई हर्ड समवेयर कि आपको पीछे वो ही खींचता है जो आपसे पीछे होता है, और वो सच है. मतलब आई हैव ऑलवेज सीन people more successful than you, people at better positions than you, if not in the same organization usually, they'll always empower you. They'll always motivate you. They'll always say, yes, you can do it. Yes, why not? Yes, I also did it. If I can, why can't you? Somebody ahead of you will always try to bring you forward. Come join me. Yeah. But somebody behind you will be like, wait for me. Let me join you there. So that person behind you will always try to satisfy his or her ego by bringing you down. And person ahead of you will always boost your confidence by bringing you up. So in that way, judge करना तो फिलहाल मुझे लगता है कि we have a lot of exposure to all kinds of people, successful, non-successful, pretending to be successful, हर कैटेगरी हमारे सामने है. एंड एट दैट पॉइंट बहुत जल्दी आता है मन में, मुझे तो ज़्यादा आता है इससे, तो करो, सिंपल, तो करो. मतलब हु हैज़ स्टॉप्ड यू फ्रॉम डूइंग इट. मतलब आई सॉ एक डिवोशनल स्पीकर हैं जिनकी वीडियो काफ़ी मैंने देखी, उनका द बैग शी वॉज कैरिंग, द थिंग्स शी वॉज हैविंग विद हर, उस पर कमेंट्स हैं दैट हमें बोल के सब मुँह माया है और खुद देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी गेम गोइंग ऑन, ढोंग चल रहा है, बिजनेस चल रहा है. सो मुझे वहाँ से ना सिर्फ एक बात समझ आती है, अपनी खुद की मेहनत ही कमाई कोई कैसे भी खर्च करे शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम टू यू. एंड द क्वेश्चन कि सब मोह माया है और तुम ये कहते हो तो क्यों ले रहे हो ये सब. तुम भी माया का हिस्सा हो, ये समझो, तुम भी माया का हिस्सा हो. ये वही वाली बात है कि तुम अर्जुन को बोलो रथ पे मत चढ़ के लड़ो भाई, उतरो वहाँ से, ये सब शील्ड वील्ड उतारो, हाथों से लड़ो. ये वो वाली बेवकूफ़ी है कि तुम रिसोर्सेज छीन के बोल रहे हो अब ठीक है, अब ये इंसान बढ़िया है. वो जो इंसान, जिस इंसान के पास कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके पास अब उससे ज़्यादा है तो वो अच्छा लगता है. अब नाउ दिस पर्सन इज कूल क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास ज़्यादा है. द मोमेंट दैट पर्सन हैज समथिंग मोर दैन you start having problems because now you are the one who feels inferior. वो तो घूम फिर के it comes to the point कि nobody ahead of you will ever bring you down. Fortunately, on this show, we have had some great devotional, spiritual speakers. And I had this question कि आप लोग कहते हो about मोह माया, but आप लोग भी एक अच्छे सी लाइफ जीते हो. And that person said a very valid point कि क्या ये ज़रूरी है क्या कि एक टीचर फटी चप्पल और कपड़ों में ही आपको दिखे. Why can't he be a role model for you? एक बिजनेसमैन जो आपको बेचता है पान मसाला, he can fly in a private jet and he's your idol. You know what, entrepreneur बनना है मुझे उस जैसा, because he has a worth of these many crores. जो चीज़ हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? It is all healthy for the person, right? जो भी आप बता रहे हैं आपको, it is for your like betterment. आपको कोई भी like गलत चीज़ नहीं सिखा रहा है ना. और अगर उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है ऊपर से, God has been kind to me, it is a signal that मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, right? So we also deserve to create an empire so that we set that milestone कि हाँ हमें ऐसे लोग भी बनना है. Imagine today if we have more such people who genuinely are good. I would draw a line because there are people who may not have substance but would go gaga about things. एक शख्स जिनके पास substance है and the person may drive a fancy car, may carry a fancy bag, right? Perfectly fine.
perfectly fine, right? अगर आप उनको ऑब्जर्व करो कि वो अपनी वाणी के जरिए, उनको एक ब्लेसिंग है ना कि वो जब बोल रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं, कितनी बड़ी पावर है ये. एंड द ब्लेसिंग हैज बीन गिवन टू द पर्सन फ्रॉम द ऑलमाइटी, कि वो अपने शब्दों के जरिए, अपने कथा के जरिए इतना इम्पैक्ट ला सकते हैं. एंड जो कथा बता रहे हैं, कथा उनकी अपनी तो सुना है, वो तो वही कथा है ना, कि आप पूजा करते हैं, तो उन्होंने दूसरे उसको एक समझा दिया एक अच्छे एक सरल भाव से. सो I learned that yes, it is all about a person's insecurities. They have like placed some people in a mold कि ये जो लोग हैं जो बात करते हैं about spirituality, वो गरीब ही होने चाहिए, वो हमेशा मांगते हुए दिखने चाहिए. They can never fly in a private jet because that is like मोह माया. तो I understand कि अगर वो इतने इवॉल्व होते तो वो शायद नेक्स्ट बुद्धा होते, राइट? बट वो भी इंसान के लाइक जन्म लिया है, वो उसी लाइक 14 वाले उसमें ही लाइक लोक में है, वो भी लाइक माया से हैं जुड़े हुए, बट एटलीस्ट उनको ये समझ आ रहा है कि हाँ ये मोह माया है, एंड दे नॉट गेटिंग अटैच्ड टू इट. दैट्स द पॉइंट. आपके पास आज है तो भी ठीक है, कल नहीं होगा तो भी ठीक होना चाहिए. दैट इज़ द थिंग. क्योंकि अगर इन ऑल ऑफ दिस लुकिंग एट डिवोशनल स्पीकर्स या पीपल हु टीच सो कॉल्ड टीच स्पिरिचुअलिटी, शेयर स्पिरिचुअलिटी लेट्स से, तो उनको इफ़ यू विजुअलाइज देम दैट दे शुड नॉट हैव रिसोर्सेज, सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेट लर्निंग्स फ्रॉम भगवद गीता कि you have to stay here in middle of Maya to actually get out of it. That is the whole point. मतलब वही ना, वो योगी आए और वो माया के बीच में सरवाइव नहीं कर पाए. उन्होंने क्या सोचा, माया से दूर रह के हो जाएगा. अगर आप ये सोचते हो कि मतलब कोई माया के बारे में बता रहा है, बल्कि माया को समझो. माया का मतलब होता है जो नहीं है. माया मीन्स जो है ही नहीं. दैट विच इज़ नॉट इज़ माया. तो ये इसलिए है क्योंकि ये सब टेम्पररी है. हमारे आसपास हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट, हमारा खुद का एक्सपायरी डेट होता है, और इसलिए हम भी माया का हिस्सा हैं. सो यहाँ सबके बीच में रह के अगर आप अपनी मेहनत से कमा रहे हो, कमाओ. जो खरीदना है खरीदो, जो लाना है लाओ. सिर्फ ये समझ के रखो, ये अपने मन में बैठा के रखो, कल वो नहीं होगा तो मेरा क्या होगा ये मुझे ना सोचना पड़े. Then it's all good, it's all sorted. At the personal level you should know मैं सिर्फ आत्मा हूँ. आसपास गाड़ी है नहीं है तो भी ठीक है. सब everything is good. At that level you have to be sorted. These days Diljit is like trending everywhere. एक वीडियो था जहाँ पे किसी ने पूछा कि आपने कितना बड़ा शो किया है अभी तक, या कितना कमाया है फ्रॉम अ शो एग्जैक्टली. तो उन्होंने बताया कि इतने लोग आए थे, पूरा स्टेडियम था भरा हुआ, और बहुत ही मोटा वाले प्राइस था फॉर अ टिकट, तो मेड लॉट ऑफ मनी. एंड आई कुड सी दैट कि वो अटैचमेंट नहीं था एक पैसे के साथ. ही सेज कि हाँ पैसा है कमाया हुआ, बहुत कमाया हुआ है, लेकिन उसको मैं उस शो में डालना चाहूँगा कि मैं लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस दे के जाऊँ, क्योंकि व्हेन आई गो आई विल नॉट टेक दिस मनी अलॉन्ग विद मी. He knows this. ना लोग कहते हैं अरे पैसा बना लिया ना, अभी ज्ञान दे रहा है, अब ज्ञान दे रहा है. True. But the fact is he, चाहे हम ऐसा बोलें भी कि अगर आपको ये बुद्धि बाद में आए तो work hard towards it, right? Go through the माया वाला phase, experience it. ऐसा मुझे अभी लगता है. मे बी हम जब फिर से बात करें कुछ सालों के बाद, मैं शायद और इवॉल्व और अवेयर हो जाऊं, तो मैं शायद इन बातों से रिलेट ना करूं. दिस व्हाट आई आल्सो फील कि पहले आई वाज गेन हार्ड वायर्ड कि नहीं, जो मैं आज सोच रहा हूं यही सही है, यही सत्य है. बट नाउ आई एम लाइक फ्लोइंग कि मुझे आज ये समझ आता है व्हिच इज मेकिंग सेंस, कल शायद ये बदल जाए, एंड आई एम ओपन टू दैट एज वेल. आई एग्री. मतलब मुझे ये बहुत बाद में समझ आया है. मतलब आई वाज लाइक कि सही तो सही, मेरा सही, सबका सही होना चाहिए, बट आई हैव टोल्ड माई सेल्फ वेरी स्ट्रांगली, निकिता, सबका सही गलत अलग होता है. और ये खुद को समझा लो, सबका सही गलत अलग होता है. अपना सही किसी और पे थोपना बंद करो.
accept people for what they are. And Bhagavad Gita also mentions, do not hate the bad, the so-called bad. Hating the bad is also not good. वो भी नहीं करना. इवन मतलब मैं ये सोचती थी परमात्मा, भगवान इज जस्ट द पॉजिटिव. जो अच्छा दिखता है सिर्फ वो भगवान का हिस्सा है, जो बुरा दिखता है, जो गलत दिखता है, वो भी भगवान का हिस्सा है. एनर्जी सोर्स एक ही है, एनर्जी सोर्स एक ही है. उससे खींच के कौन नेगेटिव में ले जा रहा है, कौन खींच के पॉजिटिव में ले जा रहा है, दैट्स अप टू यू. बट एनर्जी सोर्स एक ही है. तो मुझे ये लॉजिकली इतना ही समझ आया कि परमात्मा हर चीज़ को बनाते हैं. मतलब वो परमात्मा इज़ द एनर्जी सोर्स, द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स मेरे लिए. और वहीं से सारी एनर्जी ड्रॉ होके अलग अलग फॉर्म्स, शेप्स लेती आई है. और जो भगवानों के रूप हम देखते हैं वो भी उस एनर्जी सोर्स का एक मेजर हिस्सा है, मे बी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हिस्सा है. बट जो गलत है वो भी उन्हीं का है. जो भूत प्रेत आत्माएं हैं, जो नेगेटिव एनर्जी सराउंडेड हैं, वो भी उन्हीं का हिस्सा है. जो पॉजिटिव हैं वो भी उन्हीं का हिस्सा है. सो नेवर हेट वॉट यू थिंक इज़ बैड एंड नेवर पुट योर ओपिनियंस ऑन अदर्स थिंकिंग कि मेरा सही सबका सही होना चाहिए. On this note, thank you so much. Thank It you so was much for having me. nice like flowing with you in this conversation. Same here. And I really hope कि जो भी हम डिस्कस किया है, अगर ये पर्सपेक्टिव्स लोगों को आते हैं समझ एज अ जनरेशन, वी ट्राई टू टॉक इन देयर लैंग्वेज एंड इफ इट मेक सेंस टू देम एंड दे टेक वन लेसन कि हाँ यार ये तो समझ आ गया एंड आई कैन फिक्स माई करियर, फिक्स माई रिलेशनशिप, फिक्स माई हेल्थ, फिक्स माई ओन लाइफ, फिक्स माई overall being, we are sorted. So thank you, Nikita, for doing this. Thank you so much.